हे देयर व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस, वेलकम टू अनदर ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में हम ये फूड डिलीवरी वेबसाइट बनाने वाले हैं यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट जो कि फुली रिस्पॉन्सिव है। तो यहाँ पे देखिए वेबसाइट में क्या आपके पास सबसे पहले नेव बार है जिसमें लोगो है, नेव लिंक्स है और इमेज है विद आइकन्स। ठीक है, जब आप लिंक्स के ऊपर होवर करेंगे तो आपको अंडरलाइन इफेक्ट नज़र आ रहा है। तो सबसे नीचे यहाँ पे देखें, यहाँ पे नीचे आपके पास हीरो सेक्शन है जिसमें कुछ आपके पास टेक्स्ट है, कंटेंट है और एक इमेज है, और नीचे एक बटन लगा हुआ है ऑर्डर नाउ का जिसके ऊपर होवर करेंगे सिंपल ये कलर चेंज कर रहा है। अब ये आपका जो वेबसाइट है ये फुली रिस्पॉन्सिव है। इसको रिस्पॉन्सिवनेस का चेक कर लेते हैं। यहाँ पे कर चलते हैं इंस्पेक्ट। ये देखिए जैसे इंस्पेक्ट किया तो ये देखिए मोबाइल साइज आपके पास आ गया जिसमें आपके पास एक टॉगल बटन आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, तो जैसे ही इसका साइज़ हम कम करेंगे तो क्या होगा, टेक्स्ट अपने आप को मैनेज कर रहा है। देखिए मोबाइल साइज़ आपका आ गया, बिल्कुल आपका फुली रिस्पॉन्सिव है। तो रिस्पॉन्सिव बनाना इसको किस तरह से बनाएंगे ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए जितना इसका साइज़ हम बढ़ाएंगे तो बिगर स्क्रीन में इस तरह से दिख रहा है। जैसे हम इसका साइज़ कम करेंगे तो देखिए टेक्स्ट मैनेज हो रहा है, इमेज का साइज़ भी कम हो रहा है। तो ये आपका आ गया मोबाइल साइज़ के लिए, और मोबाइल साइज़ में आपके पास आ जाता है एक टॉगल बटन। जैसे इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे टॉगल बटन के ऊपर तो साइड में आपको मेन्यू स्लाइड करके हुए नज़र आएगा। तो ये किस तरह से हम क्रिएट करेंगे जावास्क्रिप्ट से, तो आज की इस वीडियो में हम ये सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए टाइम ज़ाया के बगैर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी तो फ्रेंड्स, मैंने VS कोड ओपन कर लिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइल्स क्रिएट करेंगे। तो फाइल्स हम किस तरह से क्रिएट करते हैं, यहाँ पे जब आप न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं फर्स्ट फाइल क्रिएट कर लेता हूँ HTML के लिए, index.html, एंटर। ये हमारा फर्स्ट फाइल हो गया। सेकेंड हम क्रिएट कर लेते हैं CSS के लिए, style.css, और एक हम और फाइल क्रिएट कर लेते हैं जावास्क्रिप्ट के लिए, app.js, एंटर। तीन फाइल्स हमारे क्रिएट हो चुके हैं HTML के लिए, CSS के लिए और जावास्क्रिप्ट के लिए। अब हम क्या करते हैं, अब हम बनाते हैं एक फोल्डर जिसके अंदर मैं रखूँगा इमेज। तो मैं यहाँ पे न्यू फोल्डर पे मैंने क्लिक किया। फोल्डर को मैं नाम दे देता हूँ इमेजेस। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, एसेट्स नाम दे दें, आपकी मर्जी है, एंटर। ये देखें अब आपका इमेजेस के नाम से एक फोल्डर क्रिएट हो चुका है। अब इसके अंदर क्या करूँगा, मैं इमेज डाल दूंगा। इमेज मेरे पास पड़ा हुआ है, ये देखें ये इमेज है मेरे पास पास्ता के नाम से। ठीक है, इसको मैं सिलेक्ट करके ड्रैग करके इस इमेजेस के फोल्डर के अंदर कर दूंगा ड्रॉप। जब आप ड्रॉप कर देंगे तो ये आपका जो pasta.png है ये देखें इस इमेजेस के फोल्डर के अंदर है। ओके, तो ये देखें इमेज आपका आ गया, लोड हो रहा है। ये देखें ये आपका आ गया इमेज। अब फाइल्स क्रिएट हो चुके हैं, फोल्डर हमने बना लिया, इमेज हमने डाल दिया। अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले HTML से। तो मैं आ चुका हूँ index.html में, और यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं प्रेस कर रहा हूँ Shift+1। ठीक है, आपके पास एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा, एंटर प्रेस करेंगे, आपके पास आ जाएगा बॉयलर प्लेट। ओके, तो अब बॉयलर प्लेट तो आ चुका है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो मेरे पास टाइटल है तो यहाँ से मैं टाइटल चेंज कर देता हूँ। डॉक्यूमेंट जहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट हटा के मैं कर देता हूँ फूड ऑर्डर वेबसाइट। ओके, तो यहाँ टाइटल मैंने चेंज कर दिया है। टाइटल के नीचे हम कर देंगे लिंक। मैं लिंक लगा देता हूँ, लिंक, और href के अंदर मैं फाइल का नाम दे देता हूँ। अब मैं CSS को लिंक करवा रहा हूँ। ठीक है, तो CSS को किस तरह से लिंक करवाते हैं, लिंक करके href के अंदर मैं डाल दूंगा style.css। आपने जो भी नाम लिखा, आपने जो भी नाम लगाया होगा, ठीक है, वो आप लगा के .css। ओके, अब आपका HTML CSS लिंक हो चुका है। मैं इसको सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, ऑफिशियली हम स्टार्ट करने से पहले मैं इसको ब्राउज़र में ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको ओपन विद लाइव सर्वर कर देता हूँ। तो आप जैसे ही ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा ब्राउज़र में।
ये देखिए ब्राउज़र में ओपन हो चुका है। आपका स्क्रीन फुल वाइट है अभी तक, बिकॉज हमने कुछ भी नहीं क्रिएट किया हुआ। बस यहाँ पे आपका नाम आ रहा है वेबसाइट का, जो हमने टाइटल चेंज किया था, फूड ऑर्डर वेबसाइट। ओके, तो अब हम करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे देखें ये वेबसाइट है मेरे पास। यहाँ पे सबसे पहले काफ़ी कुछ यहाँ पे देखें आप हो रहा है, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। तो स्टेप बाय स्टेप में हमारा फर्स्ट स्टेप आता है कि मुझे बैकग्राउंड में, ये जो मेरा स्क्रीन का बैकग्राउंड है, इसके कलर को चेंज करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखिए कलर बिल्कुल वाइट है। तो मैं क्या करूँगा, अभी मैं HTML कुछ भी नहीं डाल रहा। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं स्टेप बाय स्टेप HTML डालूंगा, बिकॉज मैं डायरेक्ट HTML अगर डालने लगा सब कुछ, ठीक है, तो आपको समझ नहीं आएगा। तो पहले मैंने क्या करना है, फर्स्ट हमारा टारगेट है कि मुझे स्क्रीन का कलर चेंज करना है। तो मैं चलता हूँ style.css में। अच्छा, CSS में हमारा यूनिवर्सल सिलेक्टर में लगा देता हूँ, जो कि हम लगाना ज़रूरी है। मार्जिन में कर देता हूँ 0, पैडिंग कर देंगे 0, और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। मार्जिन 0 और पैडिंग 0 से क्या होगा, जो डिफ़ॉल्ट में आपके स्क्रीन में जो डिफ़ॉल्ट में मार्जिन और पैडिंग होंगे वो रिमूव हो जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले मैंने डालना है बैकग्राउंड कलर, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर किस तरह से डालेंगे, तो मैं बॉडी को उठा लेता हूँ, बॉडी, और इसके अंदर हम डाल देते हैं बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर हम डाल देते हैं हैश F8FA FC। ये हमारा बैकग्राउंड कलर आ गया है, देखें ब्राउज़र में जाके, ठीक है। तो ये आ गया ब्राउज़र में, देखें कलर, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो चुका है, ठीक है। तो फर्स्ट अप्रोच हमने अपना पूरा कर लिया है कि हमें बैकग्राउंड कलर चाहिए था, बैकग्राउंड कलर हमने चेंज कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, मुझे ये जो नेविगेशन बार है, नेव बार है, इसके अंदर जितना भी कंटेंट है वो मुझे चाहिए। तो इसका हम सबसे पहले करेंगे HTML। तो चलते हैं विजुअल स्टूडियो में, और index.html में हम क्या करेंगे, अब हम ऑफिशियली इस बॉडी के टैग के अंदर से स्टार्ट करते हैं अपना HTML फॉर आवर नेव बार। तो नेव बार बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं एक सेक्शन का टैग लगा रहा हूँ, सेक्शन। अब इस सेक्शन के टैग के अंदर मैं दूंगा क्लास में दे देता हूँ इसको कंटेनर, क्लास मैंने दे दिया कंटेनर के नाम से। अच्छा, ये जो आपका सेक्शन के अंदर हमने क्लास दिया कंटेनर, ये आपका पूरा इसके अंदर नेव बार भी आने वाला है, हीरो सेक्शन भी आने वाला है, ठीक है। तो अब इसके अंदर मैं बना देता हूँ नेव बार। तो मैं सबसे पहले बनाऊंगा, एक लगाता हूँ डिव का टैग, और डिव में मैं क्या करूँगा, क्लास दे देता हूँ नेव बार, ठीक है। नेव बार दे दिया मैंने। अब इस नेव बार के अंदर हम क्या करेंगे, ब्राउज़र में देख लेते हैं, वेबसाइट में। तो नेव बार के अंदर तीन चीज़ें, एक आपका ये लोगो, एक आपका ये नेव लिंक्स, और तीसरा आपका एक बटन विद 2 आइकन्स। ओके, तो तीन चीज़ें हम ये बना लेते, इसके अंदर रख लेते हैं। तो सबसे पहले आपका लोगो है, तो मैं एक डिव बना लेता हूँ, और इसके अंदर मैं क्लास दे देता हूँ, क्लास दे देते हैं किस चीज़ का, लोगो का। तो इसके अंदर लोगो क्या आएगा, फूडी। ओके, तो ये हमारा लोगो आ गया। अब हम बनाएंगे लिंक्स। तो लिंक्स के लिए अनऑर्डर्ड लिस्ट हम यूज़ करें, तो अनऑर्डर्ड लिस्ट का टैग लगाया, उसके अंदर अब हम डाल देते हैं क्लास। तो उसके अंदर मैं क्लास लगा लेता हूँ नेव लिंक्स, ठीक है। सॉरी, इसको हाँ, नेव लिंक्स, नेव लिस्ट। ओके, अब इस नेव लिस्ट के अंदर हम क्या करेंगे, li का टैग लगाएंगे, क्योंकि हम लिस्ट बना रहे हैं। तो li का टैग लगा के, और इसके अंदर ये देखें, ये जो हमारे पास ये लिंक्स हैं, ये हमारे पास नेव लिस्ट के लिंक्स हैं। ओके, तो लिंक्स को हम किस में रखेंगे, एंकर के टैग में। तो मैं इसके अंदर लगा देता हूँ एंकर का टैग, यहाँ पे हैश, और सबसे फर्स्ट वाला है हमारे पास होम, ठीक है। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और नीचे हम कर देंगे इसको पेस्ट, ठीक है। 4 हमारे पास लिंक्स आ गए। तो सबसे पहले होम, मेन्यू, अबाउट अस और कंटेंट। मेन्यू,
ये आपका अबाउट अस, और लास्ट वाला है कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गए 4 लिंक्स। लिंक्स के बाद हमारे पास आता है ये आइकन्स वाला सेक्शन। तो मैं क्या करूँगा, इस नैव लिस्ट से ये जो हमारा यूएल हमने लगाया था टैग, इससे हम बाहर निकल जाते हैं और यहाँ पे मैं इसको स्क्रॉल कर दूँ ऊपर, यहाँ पे मैं एक डिव बना देता हूँ, डिव, और इसके अंदर हम क्लास नाम दे देते हैं क्लास दे देता हूँ आइकन्स के नाम से। ओके, अब इसके अंदर हमारे 2 आइकन्स आने वाले हैं, एक बटन आने वाला है। तो आइकन्स हम कहाँ से उठा रहे हैं, आइकन्स हम उठाएंगे फॉन्ट ऑसम से। तो चलता हूँ मैं ब्राउज़र में। फॉन्ट ऑसम के आइकन्स उठाने से पहले आपको लिंक करवाना पड़ेगा। मैं चलता हूँ ब्राउज़र में और यहाँ पे हम सर्च करते हैं फॉन्ट ऑसम CDN। तो जैसे ही आप फॉन्ट ऑसम CDN सर्च करेंगे, आपके पास फर्स्ट लिंक आ जाएगा फॉन्ट ऑसम लाइब्रेरीज। मैं ये ओपन कर लेता हूँ, CDN.js का वेबसाइट है। ठीक है, ये देखें ये ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे स्क्रॉल कर देता हूँ, सबसे फर्स्ट लिंक है आपके पास जो है CDN जो .cloud, ये देखिए फॉन्ट ऑसम का। तो ये जो आपके पास फर्स्ट लिंक है, इसको मैंने यहाँ से कॉपी लिंक टैग के ऊपर क्लिक करके मैं इसको करूँगा कॉपी। ये देखिए कॉपीड हो चुका है। अब चलते हैं विजुअल स्टूडियो में और इसको पेस्ट कहाँ करना है। तो मैं ऊपर जाके जहाँ पे मैंने लिंक किया था style.css को, इसके नीचे मैं इसको कर दूंगा पेस्ट, Ctrl+V। ये देखिए पेस्ट कर दिया है। अब हम क्या कर सकते हैं, मैं इसको स्क्रॉल कर देता हूँ। अच्छा, इसके अंदर मुझे 2 आइकन्स लगाने। अब हम आइकन्स यूज़ कर सकते हैं फॉन्ट ऑसम के। तो मैं चलता हूँ दोबारा से ब्राउज़र में, इसको हम यहाँ से बंद कर देते हैं। अब मैं सर्च करता हूँ फॉन्ट ऑसम। अब फॉन्ट ऑसम सर्च करना है, फॉन्ट ऑसम CDN नहीं। तो ऑफिशियली हम फॉन्ट ऑसम के वेबसाइट में जाके, ये देखें आपके पास फर्स्ट लिंक आ रहा है फॉन्ट ऑसम, उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए फॉन्ट ऑसम का वेबसाइट आपके पास ओपन हो चुका है। यहाँ पे सबसे पहले मैं जाऊँगा आइकन्स में। तो यहाँ पे आइकन्स पे ऊपर मैंने क्लिक किया। आप यहाँ पे देखिए सर्च बार है आपके पास, आपको जो भी आइकन चाहिए आप यहाँ से इजीली सर्च कर सकते हैं। तो मुझे चाहिए सर्च आइकन, सर्च एंटर। तो देखिए मैंने सर्च आइकन सर्च किया हुआ है, आपके पास ये आ गए। तो यहाँ से आप कोई भी जो भी आपको चाहिए वो आप ओपन कर लें। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ये वाला मुझे चाहिए मैग्नीफाइंग ग्लास, मैंने ओपन कर दिया। अब यहाँ पे देखें ये ओपन हो चुका है। यहाँ पे नीचे आप देखेंगे आपको HTML का टैग मिल रहा है, आई का टैग है जिसमें 2 क्लासेस लगी हुई हैं। इसको मैं ऊपर, इसके ऊपर सिंपल क्लिक करके मैं इसको कर दूंगा कॉपी। कॉपी हो चुका है। अब मैं जाऊंगा VS कोड में और यहाँ पे जो मैंने डिव क्रिएट किया था विद क्लास नेम आइकन्स, इसमें मैं इसको कर दूंगा पेस्ट। ये देखिए मैंने पेस्ट कर दिया है। अब चलता हूँ मैं ब्राउज़र में और यहाँ पे वेबसाइट में देखें ये आपके पास आइकन आ चुका है। तो अब मुझे एक और आइकन जो है वो चाहिए, तो वो भी मैं सर्च कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मुझे चाहिए शॉपिंग बैग, एंटर। आपको जो भी आइकन चाहिए हो इजीली आप यहाँ पे उसका नाम सर्च करके आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये मुझे जो चाहिए वो ये रहा बैग शॉपिंग, मैंने इसको ओपन क्लिक करके ओपन कर दिया। जैसे ही आप ओपन करेंगे यहाँ से आप HTML का टैग आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। मैं इसको कॉपी कर लिया और चलते हैं VS कोड में और इसके नीचे अब मैं इसको कर दूंगा पेस्ट। ठीक है, आप देखें इनके अंदर आपको सिमिलर क्लास मिल रहा है FS Solid के नाम से। इनको आप उठा के इस क्लास को आप यूज़ करके क्या कर सकते हैं, इसको स्टाइलिंग कर सकते हैं, जिसको हम इसी क्लास को यूज़ करके इनको स्टाइलिंग करेंगे। इसके नीचे अब मैं लगा लेता हूँ एक बटन और उस बटन में हम डाल देंगे साइन अप। ठीक है, चलते हैं ब्राउज़र में। अब इसको मैं यहाँ से क्लोज कर लेता हूँ। देखिए आपके पास 2 आइकन्स आ गए और यह आपके पास एक बटन आ गया। तो हमारे नेविगेशन बार का नेव बार के सारा कंटेंट हमारे पास आ चुका है, बस हमने इसको स्टाइलिंग करना है। अच्छा, उस तरफ जाने से पहले मैं एक फ़ॉन्ट भी यूज़ कर रहा हूँ, तो फ़ॉन्ट को भी हम अटैच कर लेते हैं। तो मैं चलता हूँ ब्राउज़र में और जो हम फ़ॉन्ट्स यूज़ करने वाले हैं वो है हमारा गूगल फ़ॉन्ट्स।
आप सर्च करेंगे गूगल फॉन्ट्स, तो आपके पास यहाँ पे ओपन हो जाएगा फर्स्ट वेबसाइट, लिंक आपके पास आ जाएगा गूगल फॉन्ट्स ब्राउज फॉन्ट्स। ठीक है, इसको हमें ओपन कर देना है। ये देखें ओपन हो रहा है। ये देखिए हमारा गूगल फॉन्ट्स का वेबसाइट ओपन हो चुका है। अब आपने सर्च किस तरह से करना है कोई भी जो है वो फॉन्ट। यहाँ पे देखिए आपके पास इसको जब आप स्क्रॉल करेंगे तो आपके पास बहुत सारे फॉन्ट्स आपको मिल जाएंगे। जो भी आपको पसंद हो वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, बट मुझे एक स्पेसिफिक चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे रिमूव करूँगा, क्योंकि मैं आपको करके दिखाता हूँ कि इसको किस तरह से आपने सिलेक्ट करना है। मैं रिमूव ऑल कर देता हूँ, अब कोई नहीं है आपके पास। मैं यहाँ पे सर्च कर देता हूँ पॉपिंस। मुझे जो सॉरी फॉन्ट चाहिए, मैंने सर्च कर दिया पॉपिंस। ठीक है, ये देखिए पॉपिंस मैंने जैसे ही सर्च किया आपके पास यहाँ पे आ गया पॉपिंस का जो है वो फॉन्ट। मैं इसको क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। जब आप ओपन करेंगे, ठीक है, तो ये देखिए आपके पास ये ओपन हो जाएगा। मैं इसको नीचे स्क्रॉल कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आपके पास जो आपका फॉन्ट है उसका थिकनेस के हिसाब से भी आपके पास अलग अलग तरह के जो है वो वैरायटी है। तो यहाँ से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ज़्यादा वेट वाले हैं, कम वेट वाला है, ठीक है, इटैलिक वाले हैं, तो आपको जो भी पसंद हो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं जा रहा हूँ मीडियम की तरफ, मीडियम 500, तो यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ, सिलेक्ट मीडियम 500। यहाँ पे मैं कर देता हूँ क्लिक। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा आपका फॉन्ट फैमिली। ओके, तो यहाँ से आपने इसको किस तरह से अपने VS कोड में जाके डालना है, तो उसके लिए आपने यहाँ पे देखें एक आपके पास लिंक है, दूसरा आपके पास है इंपोर्ट। तो मैं इंपोर्ट पे जाके यहाँ पे स्टाइल का टैग आपको नज़र आ रहा है, ये देखिए स्टाइल का टैग है, इसके अंदर आपको ये इंपोर्ट का लिंक मिल रहा है। इसको मैं कर देता हूँ कॉपी। यहाँ से मैं कर देता हूँ Ctrl+C, कॉपी कर लिया मैंने। चलता हूँ मैं विजुअल स्टूडियो में, और style.css में आपने जाके क्या करना है, यूनिवर्सल सिलेक्टर के टॉप में, सबसे टॉप में आपने इसको कर देना है पेस्ट। ठीक है, पेस्ट कर दिया मैंने। इतना ही नहीं, इसको पेस्ट करने के बाद आपको एक और काम करना पड़ेगा, जो कि क्या है कि आपको इसको नीचे स्क्रॉल जब आप करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा इसका फॉन्ट फैमिली। तो फॉन्ट फैमिली किस तरह से कॉपी करेंगे, यहाँ पे मैं क्लिक करके इसको कॉपी कर लेता हूँ, और ये देखें ये वाला आपका फॉन्ट फैमिली है, मैंने कॉपी कर दिया। और इसको हम पेस्ट कहाँ पे करेंगे, मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ इस यूनिवर्सल सिलेक्टर के अंदर, ताकि ये सब के ऊपर अप्लाई हो जाए। ठीक है, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। चलते हैं ब्राउज़र में, मैं इसको यहाँ से क्लोज कर लेता हूँ, और आप देखें आपका फॉन्ट हर एक जो है वो टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो चुका है। तो फाइनली जो है वो हमने देखा कि हम फॉन्ट जो है वो किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, और आइकन्स हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं फॉन्ट ऑसम के। तो फाइनली हम इसको क्या करेंगे, अपना नैव बार बना लेते हैं। तो सबसे पहले नैव बार बनाने से पहले नैव बार को हम पहले स्टाइलिंग कर लेते हैं, फिर हम जो है वो यहाँ पे हमें एक सर्कल मिल रहा है, ठीक है, हाफ सर्कल, इसको हम बाद में देखेंगे। तो हम सबसे पहले मैं चलता हूँ विजुअल स्टूडियो में, और style.css में हम क्या करेंगे, अच्छा, ये जो सारा आपका जितना भी आपका लिंक्स हैं, बटन है, और आपका जो लोगो है वो किसके अंदर है, नैव बार के अंदर है। तो मैंने किससे मैं टारगेट करूँगा, जो हमारा कंटेनर है, ठीक है, उस कंटेनर के अंदर हमने क्रिएट किया हुआ था नैव बार। अब उस नैव बार के अंदर मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, ताकि आपको पता चले आपका नैव बार कहाँ से कहाँ तक है। तो बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया रेड का, ठीक है। तो ये पूरा आपका क्या है, नैव बार है। अब इनको रो में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, ये देखें ये आपका अभी सारे कॉलम्स में, इसको रो में मुझे कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं कर देता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स। आप फ्लेक्स बॉक्स अप्लाई कर देंगे, डिस्प्ले मैंने कर दिया फ्लेक्स। चलते हैं ब्राउज़र में, अब देखिए ये रो में कन्वर्ट हो चुका है। इसी तरह से ये जो चारों लिंक्स हैं इनको भी रो में कन्वर्ट करना है, वही प्रोसेस है, फ्लेक्स बॉक्स अप्लाई करेंगे। तो जो हमारा नैव बार हमारा क्लास है, उसके अंदर हमने नैव लिस्ट के नाम से क्लास क्रिएट किया था, नैव लिस्ट। तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, डिस्प्ले कर देंगे फ्लेक्स, ठीक है, डिस्प्ले मैंने कर दिया फ्लेक्स। तो अब क्या होगा, ये भी आपके लिंक्स क्या हो जाएंगे, रो में आ जाएंगे। दैट्स गुड। नाउ अब
इनके दरमियान में, ये जो हर एक लिंक है इसके दरमियान में मुझे स्पेसिंग चाहिए। तो उस स्पेसिंग के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अप्लाई कर देता हूँ गैप, और गैप हम अप्लाई कर देंगे 2.8 रैम। ठीक है, जैसे आपके पिक्सल होता है, जैसे आपका परसेंट है, EM है, उसी तरह से रैम भी आपका क्या है, एक यूनिट है। तो अब यहाँ देखिए हर एक के दरमियान में आपको स्पेस नज़र आ रहा है, दैट्स गुड नाउ। अच्छा, जब तक आप डिस्प्ले फ्लैक्स अप्लाई नहीं करेंगे, देखें मैंने इसको कमेंट कर दिया, तो आपका गैप प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो विदाउट फ्लैक्स प्रॉपर्टी आप गैप यूज़ नहीं कर सकते, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, मैंने इसको अनकमेंट कर दिया। अब एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे जो हमारा नेव बार है इसको मैं विद एंड हाइट दे देता हूँ। मैं इसको सबसे पहले हाइट दे देता हूँ, हाइट में रख देता हूँ इसमें 13 VH का। तो VH भी आपका क्या है, यूनिट है, व्यू पोर्ट हाइट जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब इसका हाइट क्या हो गया, 13 VH हो चुका है। अब ये जो आपके जितने भी ये टेक्स्ट हैं, ये देखें ये सारे लिंक्स, इनको मैंने सेंटर में ले आना है वर्टिकली। तो वर्टिकली सेंटर में लाने के लिए क्या करेंगे, फ्लेक्स बॉक्स तो मैंने अप्लाई कर दिया, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अलाइन आइटम्स कर दूंगा सेंटर। तो जैसे ही आप अलाइन आइटम सेंटर करेंगे, देखें अब आपका ये जो है वो जितने भी आपके लिंक्स है, लोगो है आपका सेंटर में आ चुका है। ठीक है, अब मैंने काम करना है, मैंने इनमें सेपरेट इक्वली मैंने डिस्टेंस डालना है और एक जो है वो इस लोगो, लिंक्स और इन आइकन्स के दरमियान में। तो उसके लिए क्या करेंगे, मैं यहाँ पे कर देता हूँ जस्टिफाई कंटेंट, और जस्टिफाई कंटेंट हम करेंगे स्पेस बिटवीन। आप जैसी स्पेस बिटवीन करेंगे, ये देखें आपका लोगो इस कॉर्नर में, लिंक्स आपके सेंटर में आ चुके हैं, और ये आपका आ गया है इस कॉर्नर में। ठीक है, साइडों से मुझे स्पेसिंग चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, विद में कर देता हूँ 90%। ठीक है, और मार्जिन हम कर देंगे ऑटो। तो इससे क्या होगा, मार्जिन हमने कर दिया ऑटो। आप देखेंगे सेंटर में और यहाँ पे आपको स्पेसिंग मिल रहा है, दैट्स गुड नाउ। अब हमें इस बैकग्राउंड कलर की कोई नीड नहीं है, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। तो दिस बैकग्राउंड कलर रेड को हमने यहाँ से कर दिया, जो है वो हटा दिया हमने। ठीक है, अब फाइनली हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस लोगो को स्टाइलिंग कर लेते हैं। तो लोगो के लिए क्या करूँगा, तो जो हमारा नेवबार क्लास है उसके अंदर हमने क्लास क्रिएट किया था लोगो। ठीक है, लोगो हमने उठाया, इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, फॉन्ट साइज दे देते हैं, फॉन्ट साइज, और फॉन्ट साइज में दे देता हूँ 2 रैम। ठीक है, 2 रैम मैंने दे दिया, तो ये आपका आ गया लोगो। ठीक है, सिंपल सा लोगो, बस टेक्स्ट ही है। अब चलते हैं इन लिंक्स की तरफ और इनको स्टाइलिंग करेंगे। तो लिंक्स हमारे कहाँ पे, नेव लिस्ट जो हमारा क्लास है, आपको याद होगा नेव लिस्ट के अंदर हमने li क्रिएट किया था लिस्ट के लिए, और लिंक्स के लिए हमने एंकर का टैग लगाया था। तो सबसे पहले हम उठाते हैं li को उठाएंगे। अच्छा, मैंने ये जो है वो डॉट्स, ये जो ब्लैक कलर के डॉट्स हैं, इनको मैंने ख़त्म करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, li के अंदर मैं लिस्ट स्टाइल कर दूंगा, लिस्ट स्टाइल, और लिस्ट स्टाइल कर देंगे नन। तो जैसे ही आप लिस्ट स्टाइल नन करेंगे, तो आपके जो ब्लैक कलर के डॉट्स हैं वो आपके ख़त्म हो जाएंगे। ओके, अब हम चलते हैं इसको, असल में जो आपके लिंक्स हैं उनको हम स्टाइलिंग करेंगे। तो नेव लिंक्स जो हमारा, नेव लिस्ट का जो हमारा क्लास है उसके अंदर हमने एंकर लगाया था। एंकर में हम क्या करेंगे, सबसे पहले कलर हम कर देंगे ब्लैक। ठीक है, कलर हमारा ब्लैक हो गया, देखें कलर इसका चेंज हो चुका है। अब मैंने अंडरलाइंस रिमूव करने, तो अंडरलाइंस रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, पता है अगर आप जो है वो पहले भी आपने वीडियोस देखी हैं, तो टेक्स्ट डेकोरेशन हम करेंगे नन। तो जैसे ही आप टेक्स्ट डेकोरेशन नन करते हैं, तो इसके नीचे जो अंडरलाइंस होंगे वो रिमूव हो जाएंगे। देखिए अंडरलाइंस आपके रिमूव हो गए। इसको मैं अब एक फॉन्ट साइज में इसको साइज दे देता हूँ। तो चलते हैं यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन के बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ फॉन्ट साइज, और फॉन्ट साइज में कर देता हूँ 1.1 रैम। ठीक है, 1.1 रैम। अब देखिए इसका साइज जो है वो क्या हो गया, 1.1 रैम का, दैट्स गुड नाउ। अब मैं चलता हूँ ब्राउज़र में, जो हमारा वेबसाइट है। ठीक है,
तो यहाँ देखिए वेबसाइट में जैसे ही मैं इसको होवर करो तो इसके नीचे से अंडरलाइन हमें मिल रहा है छोटा सा। तो ये हम किस तरह से इफेक्ट करेंगे तो इसको देख लेते हैं सबसे पहले, फिर हम इन बटन्स को स्टाइलिंग करेंगे। तो चलते हैं VS कोड में, और अच्छा इसके लिए मैं कोई HTML नहीं लगा रहा इस होवर इफेक्ट के लिए। तो क्या करेंगे, सिंपल वी आर यूजिंग सूडो एलिमेंट। तो हमारा जो नैव लिस्ट क्लास है उसके अंदर जो हमारे एंकर है उसके ऊपर मैं लगा देता हूँ सूडो एलिमेंट आफ्टर। ठीक है, बिफोर भी आप लगा सकते हैं लेकिन मैं लगा रहा हूँ आफ्टर। तो सूडो एलिमेंट आफ्टर, जब भी आप लगाएंगे सूडो एलिमेंट्स, द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज कंटेंट आपको डालना पड़ेगा प्रॉपर्टी, और इसको हम डबल कोट लगा के इसको खाली छोड़ देंगे क्योंकि कंटेंट हमें कुछ भी नहीं चाहिए। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, पोजीशन, और पोजीशन में कर देता हूँ एब्सोल्यूट। यहाँ मैंने किया पोजीशन एब्सोल्यूट, जो हमारे एंकर है, ठीक है, ये जो हमारे एंकर का स्टाइलिंग किया हुआ है यहाँ पे मैं कर देता हूँ पोजीशन रिलेटिव। ठीक है, पोजीशन कर दिया रिलेटिव। अब हमें देना पड़ेगा इसमें बैकग्राउंड कलर। सो बैकग्राउंड कलर में दे देता हूँ ग्रीनिश कलर है, तो #84B74E। ठीक है, ये हमारा ग्रीन कलर आ गया। अब हाइट हमें देना पड़ेगा, हाइट में दे देता हूँ 100% का, और विड्थ हम दे देते हैं इसमें 100%। चलते हैं ब्राउज़र में। तो ये देखिए आपके पास ये बॉक्स आ गए ग्रीन कलर के, लेकिन ये बिल्कुल इस हर एक लिंक के ऊपर नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे, मैं यहाँ पे पोजीशन एब्सोल्यूट किया था, टॉप कर देता हूँ 0 और लेफ्ट करेंगे 0। तो पूरा हर एक लिंक के ऊपर फिक्स हो जाएगा ये आपका बॉक्स। ठीक है, अब मैंने हाइट एंड विड्थ देखना है इसका। तो हाइट मैं कम कर देता हूँ, यहाँ से हाइट में कर देता हूँ 0.25 रैम। ठीक है, ठीक है, और जो आपका विड्थ है वो हम ऑफ करेंगे 50%, और बॉर्डर रेडियस भी डाल देता हूँ, बॉर्डर रेडियस, और बॉर्डर रेडियस में कर देता हूँ 3 रैम। ठीक है, 3 भी ज़्यादा है क्योंकि ज़्यादा नहीं, हल्का सा राउंड बनाना है हमने। ठीक है, अब इसको मैंने लाना है नीचे। तो इसको नीचे लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने टॉप 0 किया हुआ है, इसको मैं कर देता हूँ बॉटम, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 25 रैम। -25 रैम, सॉरी, पिक्सल में कर लेते हैं -25 पिक्सल। ओके, ज़्यादा हो गया ये, 15। ओके, -5 पिक्सल जो है वो मैंने इसको टॉप एंड बॉटम से कर दिया। अच्छा, बॉटम मैंने कर दिया -5 पिक्सल। ओके, अब हम क्या करेंगे, अच्छा तो ये आ गया, इसको मैंने एक्टिव बनाना है। ये जो हमारा होम वाला लिंक है इसको मैंने बनाना है एक्टिव। तो हम क्या करेंगे, चलते हैं index.html में, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये जो हमारा होम है इसको मैं क्लास दे देता हूँ, क्लास, और इसमें डाल देते हैं एक्टिव। तो क्लास हमारा ये एक्टिव है, ये एक्टिव रहने वाला है। तो क्या करेंगे, style.css में यहाँ पे मैं कॉमा से सेपरेट करके जो नैव लिस्ट के अंदर जो क्लास है हमारा डॉट एक्टिव, उसको मैंने कर दिया एक्टिव। इसको बना देते हैं आफ्टर, एक्टिव का आफ्टर। ओके, अब यहाँ पे इसको मैंने होवर इफेक्ट बनाना है, तो यहाँ पे हम करेंगे विद अभी 0%। तो जब ये होवर इफेक्ट लगेगा इसमें, जो हमारा नैव लिस्ट है, नैव लिस्ट के अंदर हमने क्या एंकर के ऊपर लगाया था आफ्टर, तो एंकर होवर आफ्टर सूडो एलिमेंट लगा दिया,
और इसमें हम सिंपल क्या करेंगे, विड्थ चेंज कर देंगे। विड्थ 0 था ऊपर, जैसे इसको होवर करेंगे 50% होगा। चलते हैं ब्राउज़र में, और जैसे ही मैं इसको होवर करूँगा तो ये देखें आपके पास आ रहा है विद 50% का। अब यहाँ देखिए ये एक्टिव अभी तक नहीं हुआ, ये भी होवर पे आ रहा है। तो इसको एक्टिव बनाने के लिए यहाँ पे मैं कॉमा से सेपरेट करके नैव लिस्ट डाल देता हूँ। नैव लिस्ट एंकर सॉरी एक्टिव क्लास बनाए डॉट एक्टिव के बाद यहाँ पे लगा देता हूँ आफ्टर। तो जैसे ही आप इसको यहाँ पे इस क्लास को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये एक्टिव बन जाएगा। ठीक है, एक्टिव बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको स्मूथ बनाने के लिए मैं यहाँ पे ट्रांजिशन अप्लाई कर देता हूँ। ट्रांजिशन 0.5 सेकेंड्स ईज इन आउट। ओके, तो यहाँ पे देखें आप जैसे ही होवर करेंगे तो ये आपके पास आ रहा है, स्मूथ है बिल्कुल, ट्रांजिशन इसमें अप्लाई हो चुका है। तो फाइनली हमारा होवर इफेक्ट भी हमने बना लिया है। अब हम चलते हैं ये हमारे पास जो बटन है और लिंक्स है सॉरी आइकन्स है इनकी तरफ। तो इसको मैं ऊपर स्क्रॉल कर देता हूँ। ऊपर मैंने इसको स्क्रॉल कर दिया है और नीचे अब सबसे पहले यहाँ पे देखिए index.html में हमारे पास जो क्लास है, क्लास हमने क्रिएट किया था आइकन्स के नाम से, उसके अंदर हमारे पास 2 आइकन्स है और एक बटन है। तो चलते हैं style.css में, जो डॉट आइकन्स है सबसे पहले मैं दोनों ये जो मेरे पास ये दोनों आइकन्स है इनको स्टाइलिंग करूँगा। तो मैं fs सॉलिड वाली जो क्लास है इससे मैं स्टाइलिंग कर सकता हूँ। तो मैं डॉट आइकन्स में से मैंने टारगेट किया, डॉट fs सॉलिड क्लास को उठाया मैंने और इसके अंदर fs सॉलिड के अंदर सबसे पहले मैं डालूँगा फॉन्ट साइज। ठीक है, फॉन्ट साइज मैं कर देता हूँ इसमें 1.3 रैम। ब्राउज़र में देख लेते हैं तो देखिए अब इसका साइज बढ़ चुका है। अब और क्या करेंगे, इसमें बैकग्राउंड कलर डाल देता हूँ, बैकग्राउंड कलर वाइट। ये बैकग्राउंड कलर आ गया। बैकग्राउंड कलर के बाद पैडिंग डाल देते हैं, पैडिंग 0.5 रैम। 0.5 रैम कहाँ से, टॉप में से, बॉटम, राइट, लेफ्ट, सब जगह में से। ठीक है, 0.5 रैम का पैडिंग। तो आप देखें यहाँ पे इसके ऊपर, इसके नीचे देखिए वाइट कलर का बॉक्स आ रहा है विद 0.5 रैम का पैडिंग। ठीक है, इसमें बॉर्डर रेडियस डाल देते हैं। तो यहाँ पे डाल देता हूँ मैं बॉर्डर रेडियस, इसको राउंडेड बनाने के लिए बॉर्डर रेडियस 0.3 रैम, सॉरी 3 रैम डाल देते हैं, 3 रैम। ओके, और आ गया। इनके दरमियान में स्पेस नहीं है, इनके दरमियान में स्पेस डालने के लिए क्या करेंगे, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ मार्जिन राइट, मार्जिन राइट में कर देता हूँ 1 रैम। ठीक है, तो अब देखिए इनके दरमियान में यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्पेस आ गया और यहाँ पे स्पेस आ गया। अब लास्टली हम इस बटन को स्टाइलिंग कर लेते हैं। सो फाइनली वी आर हेडिंग टू आवर बटन। तो जो हमारा आइकन क्लास है, आइकन्स के नाम से जो क्लास है उसके अंदर हमारा क्या है, बटन है, बटन का टैग लगाया था हमने। ठीक है, इसमें बटन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले फॉन्ट साइज। तो फॉन्ट साइज में डाल देता हूँ 1 रैम का। ठीक है, ये 1 रैम का इसका फॉन्ट साइज आ गया। डिफ़ॉल्ट में देखिए बॉर्डर लगा हुआ है ब्लैक कलर का, ये हमें नहीं चाहिए, तो डिफ़ॉल्ट वाला बॉर्डर हटा देते हैं। तो डिफ़ॉल्ट वाला बॉर्डर हटाने के लिए बॉर्डर में कर दूंगा यहाँ पे नन, और बैकग्राउंड कलर हम इसमें डाल देंगे वाइट। बैकग्राउंड कलर मैंने वाइट कर दिया। ठीक है, अब पैडिंग डाल देते हैं, पैडिंग। ठीक है, टॉप एंड बॉटम से पैडिंग हम करेंगे 0.5 रैम, और लेफ्ट एंड राइट आपका जो पैडिंग है वो हम कर देते हैं 1.5 रैम। ठीक है, ये आपका टॉप एंड बॉटम के लिए, या आपका लेफ्ट एंड राइट के लिए। चलते हैं ब्राउज़र में और देखें आपके पास ये आ गया बटन।
जिसमें पैडिंग अप्लाई हो चुका है। इसको राउंडेड बनाने के लिए सिंपल बॉर्डर रेडियस अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ बॉर्डर रेडियस, और बॉर्डर रेडियस करेंगे 5 rem। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे बॉर्डर रेडियस अप्लाई हो चुका है। नाउ व्हाट वी आर गोना टू डू, यहाँ पे हम होवर इस पे इफेक्ट लगा लेते हैं। तो होवर पे क्या करना है, सिंपल इसका कलर चेंज करना है। तो सिंपल जो हमारा आइकन्स क्लास के अंदर जो हमारा fs सॉलिड है, डॉट fs सॉलिड, इसके ऊपर हम लगा देते हैं होवर। होवर में सिंपल हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे। तो बैकग्राउंड कलर हम क्या करेंगे, जो हमारा बॉडी में हमने कलर दिया हुआ था ना, वो वाला हम इसमें अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो बॉडी वाला कौन सा, जैसे ही मैं इसके ऊपर होवर करूँगा तो ये बिल्कुल जो पीछे बैकग्राउंड बॉडी का जो कलर है वो इसके जो है वो कलर में चेंज हो रहा है। दैट्स गुड नाउ। और यहाँ पे कॉमा से सेपरेट करके इसको हम बटन के भी ऊपर अप्लाई कर देंगे। तो हमारा जो आइकन्स क्लास है उसके अंदर जो बटन है उस पे भी हमने ये ओवर लगा देना है। तो सूडो क्लास लगा दिया होवर, और अब आप जब इसको भी होवर करेंगे तो ये भी यही काम कर रहा है, सिंपल बैकग्राउंड कलर चेंज कर रहा है। यहाँ पे हम एक और काम करेंगे विच इज़ कर्सर, और यहाँ पे मैं कर्सर कर देता हूँ पॉइंटर। ठीक है, अब तो अभी तो आप देखेंगे जैसे मैं इसको ओवर कर रहा हूँ तो ये इसके कलर में आ रहा है, पीछे बैकग्राउंड के तो नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि अभी हम यहाँ पे एक सर्कल लगाने वाले हैं। तो सर्कल डिज़ाइन करने वाले हैं। तो यहाँ देखें वेबसाइट में मैंने ओपन किया है। अच्छा, यहाँ देखें नेव बार तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन यहाँ पे हाफ सर्कल आपको नज़र आ रहा है। तो ये हमने किस तरह से बनाना है, तो चलते हैं VS कोड में, और index.html में हम क्या करेंगे, सिंपल जो हमने ये पूरा नेव बार क्रिएट किया हुआ है ना, ये देखिए हमारा नेव बार यहाँ से स्टार्ट है। तो इसके ऊपर मैं क्या करूँगा, इसी कंटेनर के अंदर, लेकिन इस नेव बार के ऊपर मैं एक क्लास बना देता हूँ। तो मैं सबसे पहले डिफ का टैग लगा दिया मैंने, और इसमें मैं क्लास डाल देता हूँ क्लास, और क्लास में इसमें डाल देता हूँ सर्कल। ठीक है, तो ये हमारा सर्कल लेने वाला है। इस सर्कल को हम करते हैं स्टाइलिंग। चलते स्टाइल डॉट CSS में, और इसको ऊपर स्क्रॉल कर देता हूँ। अच्छा, ऊपर हमने जितना कर दिया नेविगेशन नेव बार कंप्लीट हो गया। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम सर्कल को स्टाइलिंग करेंगे। तो सर्कल के लिए जो हमारा कंटेनर क्लास है, मेन जो आपका कंटेनर क्लास है, उसके अंदर हमने क्रिएट किया सर्कल वाली क्लास। तो क्लास हमने सर्कल उठा लिया। अब इसके अंदर सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर डाल देता हूँ, ताकि जो हमारा सर्कल का जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या रहने वाला है। तो मैं सर्कल में बैकग्राउंड कलर डाल देता हूँ ये ग्रीन वाला। ठीक है, तो मैंने कलर डाल दिया। पोजीशन हम कर देंगे एब्सोल्यूट, पोजीशन एब्सोल्यूट। चलते हैं ब्राउज़र में, यहाँ फूड ऑर्डर वेबसाइट। अब देखें, अब भी आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, बिकॉज दिस सर्कल इज़ नो विद एंड नो हाइट। कोई भी विद नहीं है और कोई भी हाइट नहीं है। तो मैं यहाँ पे विद डाल देता हूँ 100% का, और हाइट में इसमें डाल देता हूँ 100% का। तो अब क्या होगा देखते हैं ब्राउज़र में। तो आपका पूरा स्क्रीन देखें कवर हो चुका है किस चीज़ से, आपका पूरा स्क्रीन इस ग्रीन कलर से कवर हो गया है। तो मुझे ये ऊपर नहीं चाहिए, देखिए ऊपर है, और बाकी आपका जितना लोगो वगैरह वो आपका नीचे जा चुका है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे मैं अप्लाई कर देता हूँ Z इंडेक्स। Z इंडेक्स बेसिकली क्या करता है, आप किसी भी एलिमेंट के ऊपर अगर Z इंडेक्स अप्लाई करते हैं तो वो उसको Z इंडेक्स दो वैल्यूज़ आप पास कर सकते हैं, एक तो प्लस में और एक माइनस में। जितना आप उसको प्लस में पास करेंगे वो आपका आगे मूव होता जाएगा वो एलिमेंट। ठीक है, जितना माइनस में करेंगे वो बैकवर्ड जाता जाएगा। तो मुझे अभी इसको ग्रीन कलर को बैक में ले जाना है, तो मैं इसे कर देता हूँ -1। तो जैसे ही आप -1 करेंगे तो देखिए अब आपका ग्रीन कलर बैक में, और ये आपका कंटेंट आपका सारा ऊपर है नेविगेशन बार का। ठीक है, अब इसको सर्कल बनाते हैं। ठीक है, तो सर्कल किस तरह से बनाएंगे। अच्छा, तो सर्कल बनाने के लिए बड़ा ही जो है वो प्यारा सा एक प्रॉपर्टी है। तो उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं क्लिप पाथ। बेसिकली आप इस क्लिप पाथ प्रॉपर्टी से क्या कर सकते हैं, कोई भी शेप क्रिएट कर सकते हैं। इसमें आप जो है वो, मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये देखिए आप सर्कल बना सकते हैं,
एलिप्स बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप पॉलीगॉन बना सकते हैं। तो इस तरह से आप अलग अलग तरह के शेप जो है वो क्रिएट कर सकते हैं इस क्लिप पाथ प्रॉपर्टी से। तो अभी मुझे बनाना है सर्कल, तो मैं सिंपल यहाँ पे, ये आपका एक मेथड है, देखिए राउंड ब्रेसेस आपको नज़र आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सर्कल और यहाँ पे मैंने राउंड ब्रेसेस डाल दिए। तो अब ये मैंने सर्कल लगा लिया। अब इस सर्कल के जो राउंड ब्रेसेस इसके अंदर मैंने क्या करना है, तो सबसे पहली आपने चीज़ इसमें डालनी वो ये है कि आपके सर्कल का साइज़ क्या रहने वाला है। तो मैं सर्कल का साइज़ यहाँ पे डाल देता हूँ 650 पिक्सल। तो अब मैं आपको ब्राउज़र में दिखा देता हूँ ये कैसे लग रहा है, ठीक है। तो अब देखें, अब पहले आपका स्क्वायर में था, अब आपका ये सर्कल में कन्वर्ट हो गया है और सर्कल की साइज़ क्या है 650 पिक्सल है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे आप वेबसाइट में देखें तो इस कॉर्नर में मुझे सर्कल चाहिए, वो भी हाफ है। तो इसको हम किस तरह से यहाँ पे कॉर्नर में ले आएंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने साइज तो बता दिया, अब आप इसमें डायरेक्शन भी बता सकते हैं जिस तरह से हम ग्रेडियंट्स में करते हैं। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 8, ठीक है। 8 आपने लिख के क्या करना है, अच्छा मैंने इसको जो है वो इस साइड में मूव करवाना है। देखिए यहाँ पे मेरा कर्सर आपको जहाँ पे नज़र आ रहा है राइट हैंड साइड में मूव करवा रहा है, लेकिन राइट साइड में कहाँ पे, राइट साइड में टॉप में या बॉटम में। तो राइट हैंड साइड में मुझे टॉप में इसको सेट करवाना है। तो सिंपल क्या करेंगे, एट राइट टॉप। तो जैसे ही 8 राइट टॉप आप करेंगे तो यहाँ पे आपका सर्कल यहाँ पे आपका लग जाएगा राइट साइड में, टॉप में आपका फिक्स हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप इसको ये भी कर सकते हैं एट राइट बॉटम। जैसे आप इसको बॉटम करेंगे तो ब्राउज़र में चलते हैं, देखिए अब आपका बॉटम में लगा हुआ है लेकिन राइट हैंड साइड में ही है। इसी तरह से आप राइट को भी चेंज कर सकते हैं, राइट को आप लेफ़्ट करेंगे तो लेफ़्ट के बॉटम में ये सेट हो जाएगा, देखिए लेफ़्ट के बॉटम में सेट हो गया। तो इस तरह से आप खेल सकते हैं। तो मुझे क्या करना है, अभी मुझे यहाँ पे इसको सेट करना है राइट टॉप में, ठीक है। ये आपका यहाँ पे सेट हो चुका है। आप जैसे आप इसके ऊपर होवर करेंगे तो ये देखें आपका ये इफेक्ट आ रहा है। नाउ अब फाइनली हम चलते हैं अपने हीरो सेक्शन की तरफ। ये वाला जो हमारा सेक्शन है इसको अब हम बनाते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले करना पड़ेगा इसका HTML। तो चलते हैं index.html में, और HTML में क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पे देखें जो आपका ये कंटेनर है, मेन आपका जो कंटेनर है, आपने इससे बाहर, ये आपने ध्यान रखना है कि आपने इससे बाहर नहीं आना। आपका जो नेव बार है, ये देखिए डिव आपका, ये नेव बार का डिव है, इससे आपने बाहर निकलना है। मैं इससे बाहर निकल जाता हूँ, लेकिन मैं अभी भी इस कंटेनर के सेक्शन के अंदर हूँ। इसके अंदर मैं एक और लगा देता हूँ सेक्शन का टैग, ठीक है। सेक्शन का टैग लगाया और इसके अंदर मैं क्लास दे देता हूँ क्लास हीरो, ठीक है। हीरो का क्लास लगा लिया मैंने। अब जितना भी कंटेंट है वो इसके अंदर आने वाला है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक डिव बना देता हूँ विथ क्लास नेम, क्लास लगा देता हूँ इसमें कंटेंट, ठीक है। इसमें सारा कंटेंट आने वाला है। अच्छा, तो कंटेंट क्या क्या इसमें, चलते हैं वेबसाइट में। यहाँ पे सबसे पहले आपका ये कंटेंट है आर यू हंग्री, तो इसको हम लगाते हैं यहाँ पे h3 का टैग, और h3 के टैग में मैं यहाँ पे डाल देता हूँ आर यू हंग्री, ठीक है। तो ये आपका आ गया h3 के टैग में। इसके अलावा जो आपका मेन आपका टेक्स्ट है उसको मैं h1 के अंदर डाल देता हूँ, h1 का टैग लगाया और यहाँ पे इसको हम कॉपी करके यहाँ पे कर देंगे इस h1 के टैग के अंदर पेस्ट। अच्छा, यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट किया कि ये आपका ब्लैक कलर में और इसका आपका कलर चेंज है, ये आपका 4D जो है वो चेंज है। तो इसको क्या करेंगे, हम डालेंगे अलग से स्टाइल करने के लिए, मैं इसको स्पैन के टैग में डाल देता हूँ। इसको मैं यहाँ से कॉपी करके इसको डाल देते स्पैन के टैग के अंदर, ठीक है। तो हम इसको अलग के स्टाइल कर सकते हैं। अब h1 के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लगा लेता हूँ एक p का टैग, और p के टैग के अंदर हम क्या करेंगे, ये वाला कंटेंट डालेंगे, हियर यू विल फाइंड, ठीक है। कॉपी कर लिया मैंने, यहाँ पे हम इसको कर देते पेस्ट, ठीक है। p का टैग हमने लगा लिया। अब एक लगाते बटन, तो बटन का टैग लगाया और बटन के टैग के अंदर डाल देता ऑर्डर नाउ, ठीक है।
तो यहाँ तक आपका टेक्स्ट, ये सारा कंटेंट कंप्लीट हो गया। अब हमने लगाना है ये इमेज। सो इमेज किस तरह से लगाएंगे? अब हम इस कंटेंट के डिव से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन अब हम अभी भी जो है वो इस हीरो के सेक्शन के अंदर है। यहाँ पे मैं एक जो है वो डिव बना देता हूँ, डिव, और उसके अंदर क्लास डाल देते हैं। कोई भी क्लास नाम आप रख सकते हैं। क्लास में डाल देता हूँ इमेज अंडरस्कोर बॉक्स। ठीक है, इसके अंदर मैं डाल देता हूँ इमेज। सो पहले मैं इमेज का टैग लगा रहा हूँ। ये लगाया मैंने इमेज का टैग। ठीक है, इमेज का टैग लगाया। और सोर्स के अंदर क्या करेंगे, ये देखिए मैंने फोल्डर क्रिएट किया हुआ है। तो सबसे पहले आपका आएगा फोल्डर का नाम इमेजेस, फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे और यहाँ से इमेज सेलेक्ट कर लेंगे pasta.png। ठीक है, pasta.png हमने सेलेक्ट कर लिया। तो अब चलते हैं ब्राउज़र में और यहाँ देखें, इसको करते हैं रिफ्रेश। अब आपका ये सारा कंटेंट आ गया, लेकिन इमेज कहाँ है? इमेज आपका बहुत ही साइज़ में बड़ा है, क्योंकि स्क्रॉल बार यहाँ पे जब आपका, तभी आपका यहाँ पे स्क्रॉल बार आ रहा है। तो देखिए आपका ये पूरा इमेज है, इसका साइज़ हम फिक्स करेंगे। तो ये आपका सारा कंटेंट आ गया। HTML आपका यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं style.css में, और CSS में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा हीरो सेक्शन है, अभी हमने जो बनाया था हीरो क्लास, उसको मैंने सिलेक्ट करके बैकग्राउंड कलर डाल देता हूँ रेड कलर, ताकि आपको पता चले आपका पूरा हीरो सेक्शन कहाँ पे। तो ये देखिए पूरा आपका जितना भी बैकग्राउंड रेड कलर में, वो आपका ये हीरो सेक्शन है। ठीक है, अब हम इस इमेज को साइज दे देते हैं ताकि स्क्रॉल, जो आपकी स्क्रॉल बार है वो ख़त्म हो जाए। तो उसके लिए जो हमारा, हमने याद होगा क्लास क्रिएट किया होता। ठीक है, तो हमारा क्लास क्या है, इमेज अंडरस्कोर बॉक्स, उसके अंदर हमने डाला था अपना इमेज। अब हम इमेज को क्या करेंगे, हाइट दे देंगे। ठीक है, हाइट अब जब आप देंगे तो क्या हो जाएगा, इमेज जो है वो फिक्स हो जाएगा, क्योंकि अभी साइज़ में बहुत बड़ा है। तो मैं इसमें हाइट दे देता हूँ 35 रैम। हाइट मैंने दे दिया 35 रैम। चलते ब्राउज़र में, अब देखिए आपका ये साइज़ इमेज का फिक्स हो गया। 35 रैम का आपका इमेज का साइज़ है। अभी भी आपको स्क्रॉल बार मिल रहा है, लेकिन इसको आप जो है वो फिक्स करेंगे। ठीक है, इमेज आपका आ गया। अब हम चलते हैं हीरो सेक्शन में, और यहाँ पे ये जो हमारा कंटेंट है और ये जो हमारा इमेज है, इसको साइड बाय साइड रखने के लिए हम क्या करेंगे, साइड बाय साइड रखना है मुझे, मैं अप्लाई कर देता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स। तो जैसे ही आप डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे, ये देखिए आपका साइड बाय साइड आ गया है। इस कंटेंट को मुझे वर्टिकली सेंटर में ले आना है। तो फॉर वर्टिकली सेंटर करने के लिए मैं करता हूँ अलाइन आइटम्स सेंटर फॉर वर्टिकल अलाइनमेंट। ठीक है, ये देखिए सेंटर में आ गया है। अच्छा, अब एक इसमें जो है वो चीज़ हमने देखनी है, क्योंकि यहाँ पे इसका हाइट नीचे तक फिक्स नहीं हो रहा। तो मैं यहाँ पे हाइट डाल देता हूँ। तो हाइट कैल्क का यहाँ पे फंक्शन मेथड लगा देते हैं। टोटल हाइट हमारा क्या है 100 VH का, उसमें से हम माइनस कर देते हैं अपना नेव बार का हमने कितना हाइट लिया था 13 VH का। तो बाकी जितना भी बचेगा वो आपका आ जाएगा आपके हीरो सेक्शन के लिए। ठीक है, 13 VH हमने डाला था ना नेव बार में, देख लेते ऊपर स्क्रॉल करके। यहाँ पे ये देखें आपका नेव बार, हाइट क्या है इसका 13 VH है। तो खुद कैलकुलेट करके आपको जितना रिमेनिंग होगा वो इस नेव बार को दे देगा, रेड वाले सेक्शन को। यहाँ देखें अब ये आपका नीचे तक फिक्स हो चुका है, स्क्रॉल बार कोई भी आपको नहीं मिल रहा। दैट्स फाइन। अब हमने यहाँ पे ये देखिए बिल्कुल स्क्रीन से यहाँ पे चिपका हुआ है ये आपका कंटेंट। इसको मैंने बिल्कुल, ये आपका लोगो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है बिल्कुल मैंने यहाँ पे इसको अलाइन करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल सा फंडा है इसमें। क्या करेंगे सिंपल, मैं इसका जो विद है, विद इसमें कर देता हूँ 90%, क्योंकि नेव बार का भी आपका विद क्या 90% है। तो देखें इसका विद 90% हो गया। अब इसको सेंटर में प्लेस कर देते हैं। तो सेंटर में प्लेस करने के लिए मार्जिन में कर देता हूँ ऑटो। ठीक है, मार्जिन कर दिया ऑटो। अब देखें यहाँ से जहाँ पे आपका लोगो स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से आपका ये टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है।
इमेज का साइज बिल्कुल फिक्स है। अब इस बैकग्राउंड रेड कलर की कोई नीड नहीं है, इसको हम यहाँ से कर देते हैं कैंसिल, हटा दिया हमने, ठीक है। अब फाइनली हम चलते हैं, ये जो हमारा कंटेंट है जितना भी, इसको हम करेंगे स्टाइलिंग। तो इसको स्टाइलिंग करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आर यू हंग्री, इस वाले टेक्स्ट को हम स्टाइल करेंगे। तो याद होगा आपको, हमने जो है वो क्रिएट किया हुआ था एक डिव विथ क्लास नेम कंटेंट, ठीक है। तो यहाँ पे index.html में देखिए, जितना भी आपका, स्क्रॉल करते हैं, जितना भी आपका टेक्स्ट है ये सारा आपका इस क्लास के अंदर है कंटेंट के नाम से। तो मैं यही क्लास उठा लेता हूँ, डॉट कंटेंट, और इस पे अप्लाई कर देता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। तो अब देखिए ये रो में आ गए, मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ फ्लेक्स डायरेक्शन और फ्लेक्स डायरेक्शन में कर देता हूँ कॉलम, ठीक है। फ्लेक्स डायरेक्शन मैंने कॉलम कर दिया। अब ठीक है, अब मैं इसमें कर देता हूँ जस्टिफाई कंटेंट सेंटर हो जाएगा, ठीक है, हो गया है सेंटर। और अलाइन आइटम सेंटर नहीं करेंगे, क्योंकि अलाइन आइटम जब आप सेंटर करेंगे तो ये सारा टेक्स्ट जो है वो सेंटर में आ जाएगा इस तरह से, मुझे फ्लेक्स स्टार्ट में ही रखना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अलाइन आइटम जैसे अगर आप सेंटर करते हैं तो देखिए क्या होगा, ये सारा सेंटर में आ गया, लेकिन मुझे स्टार्टिंग में रखना है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सेंटर के बजाय कर देता हूँ फ्लेक्स स्टार्ट, ठीक है। अलाइन आइटम आपका क्या हो गया, फ्लेक्स स्टार्ट, दैट्स गुड। नाउ अब हम चलते हैं वन बाय वन, हर एक टेक्स्ट को उठा के उसको स्टाइलिंग करेंगे। तो कंटेंट क्लास के अंदर हमारा जो h1 का टैग, सॉरी h3 का जो हमने टैग लगाया था उसको हम स्टाइल करेंगे। तो h3 को सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉन्ट साइज दे देते हैं, फॉन्ट साइज में दे देता हूँ 1.2 रैम, फॉन्ट साइज 1.2 रैम। पैडिंग डाल देता हूँ। अच्छा, पैडिंग से पहले इसमें हम बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं, बैकग्राउंड कलर ब्लैक, ठीक है। और टेक्स्ट का कलर हम कर देंगे वाइट, तो टेक्स्ट का कलर हमने कर दिया वाइट, ठीक है। अब कैसे लग रहा है दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखिए ये आ गया आपका, लेकिन कलर हमने यहाँ पे वेबसाइट में देखे तो यहाँ पे देखिए इसका कलर कुछ और है, तो कलर का डिफरेंस है, तो पूरा ब्लैक नहीं है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, इसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर देंगे। तो यहाँ पे अल्फा वैल्यू कम कर देंगे तो ये खुद जो है वो कलर भी चेंज हो जाएगा। तो समथिंग 0.5, ठीक है, ओके, 0.581, ओके। तो ये आपका कलर आ गया। अब देखें ये आपका बैकग्राउंड कलर आ गया। अब एक काम करते हैं, इसमें अब हम पैडिंग डाल देते हैं। तो आप पैडिंग हम डाल सकते हैं, पैडिंग में डाल देता हूँ टॉप एंड बॉटम 0.5 रैम, लेफ्ट एंड राइट डाल देते हैं 1 रैम, ठीक है। तो आप देखें इसमें पैडिंग आ चुका है, लेफ्ट एंड राइट, टॉप एंड बॉटम। टेक्स्ट के दरमियान में हमें स्पेसिंग डालना पड़ेगा ताकि अच्छा सा लगे, तो लेटर स्पेसिंग डालेंगे, और लेटर स्पेसिंग में इसमें डाल देता हूँ 0.3 रैम, बिल्कुल माइनर सा, ठीक है। 0.3 रैम मैंने डाल दिया इसमें लेटर स्पेसिंग, और ये आ गया इसमें लेटर स्पेसिंग। अब एक काम करते हैं, अब हम ये वाला जो मेरा कंटेंट है, टेक्स्ट है h1 के अंदर, इसको स्टाइलिंग करेंगे। तो चलते हैं कंटेंट क्लास से हम टारगेट करते हैं अपना h1 का टैग, ठीक है। अभी मैंने इनको h1 है, जैसे h3 है, p है, ठीक है, p का टैग है, इसको मैंने क्लास नहीं दिया हुआ क्योंकि काफ़ी सारे क्लासेस नहीं है, काफ़ी सारे टैग्स नहीं लगाए मैंने, सिंगल ही हैं, तो इस वजह से मैंने क्लास अप्लाई नहीं किया। इसी तरह से ज़्यादा होंगे आपके पास तो आपने क्लास अप्लाई करना है, क्लासेस, ठीक है। क्लासेस आर वेरी हेल्पफुल ताकि चीज़ें जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो कंबाइन ना हो। अच्छा, h1 में हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं डालूंगा फॉन्ट साइज़ में कर देता हूँ 3.3 रैम, ये फॉन्ट साइज़ 3.3 रैम, ये देखें ये फॉन्ट साइज़ आपका आ गया 3.3 रैम का। अब ये जो आपका 4D है इसको मैंने अलग रखना है, तो उसके लिए क्या करेंगे,
याद होगा आपको, मैंने स्पेन क्रिएट किया था कंटेंट क्लास के अंदर, हमने स्पेन का टैग लगाया था। इस स्पेन के टैग के अंदर हम सबसे पहले डालेंगे बैकग्राउंड कलर। सो बैकग्राउंड कलर आपका वही ग्रीन रहने वाला है, तो मैंने ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लिया। चलते हैं ब्राउज़र में, देखिए इसका कलर चेंज हो चुका है बैकग्राउंड में। अब हम क्या करेंगे, पैडिंग डाल देते हैं साइडों से। तो पैडिंग में डाल देता हूँ 2 rem फ्रॉम टॉप एंड बॉटम, 1 rem फ्रॉम राइट एंड लेफ्ट। ठीक है, अच्छा ये आपका टॉप एंड बॉटम का 2 rem जो है वो ज़्यादा हो गया, इसको हम करते हैं 0.2 rem। ठीक है, 0.2 rem बिल्कुल ठीक है। अब इसका हम कलर भी चेंज कर लेते हैं, और कलर में कर देता हूँ, टेक्स्ट का कलर कर देता हूँ वाइट। टेक्स्ट का कलर आपका वाइट हो गया है। ठीक है, अब जो हमारा H1 है, H1 में ये एक साथ चिपके हुए हैं। ठीक है, ये आपका जो आर यू हंग्री और ये आपका मेन टेक्स्ट है, ये आपस में जो है वो एक दूसरे के साथ चिपके हैं। मुझे इसमें स्पेसिंग डालना है, तो मैं क्या करूँगा, H1 में डाल देता हूँ, H1 में डाल देता हूँ मार्जिन टॉप। तो मार्जिन टॉप आप H1 में जब आप डालेंगे तो स्पेस आ जाएगा। मैं डाल देता हूँ 1.5 रैम का। तो 1.5 रैम मैंने मार्जिन टॉप कर दिया है। अब इसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, सॉरी मैंने स्पेन में डाला हुआ है, इसको मैं यहाँ से हटा के इसको मैं डाल देता हूँ H1 के अंदर। ये जो हमारा H1 का टैग है, इसके अंदर मैं डालूंगा मार्जिन टॉप 1.5 रैम। तो आप देखिए इसके ऊपर मार्जिन टॉप आ गया 1.5 रैम का। अच्छा, इस H1 के अंदर मुझे लेटर स्पेसिंग भी डालना पड़ेगा, क्योंकि हर लेटर के दरमियान माइनर सा बिल्कुल स्पेस डालेंगे तो अच्छा लगेगा। तो मैं इसमें जो है वो H1 में डाल देता हूँ लेटर स्पेसिंग, और लेटर स्पेसिंग हम कर देंगे ज़्यादा नहीं, 0.03 रैम। 0.03 रैम लेटर स्पेसिंग डाल दिया हमने। ठीक है, इतना ठीक है। अब क्या करेंगे, तो ये तो हो गया आपका यहाँ तक। अच्छा, एक चीज़ हमने यहाँ पे गौर किया है, यहाँ पे टेक्स्ट आपका इनके दरमियान में सही अच्छा खासा जो है वो स्पेसिंग है। तो अगर मैं हीरो सेक्शन में जाऊँ, हीरो सेक्शन, यहाँ पे अलाइन आइटम्स मैंने सेंटर किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैं जस्टिफाई कंटेंट पे अप्लाई कर देता हूँ, और जस्टिफाई कंटेंट हम करेंगे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। जस्टिफाई कंटेंट में अप्लाई कर दिया मैंने हीरो सेक्शन में स्पेस बिटवीन का। ठीक है, तो अभी आपको कुछ चेंजेस नज़र नहीं आ रहे, लेकिन आपका ये टेक्स्ट बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो कर रहा है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा मेन कंटेंट है, चलते कंटेंट का जो क्लास है, यहाँ पे मैं अप्लाई कर देता हूँ मैक्स विद, और मैक्स विद में कर देता हूँ 40 रैम। मैक्स विद मैंने इसमें डाल दिया 40 रैम का। अब देखें आपका यहाँ पे टेक्स्ट यहाँ पे आ गया, एंड ऑर्डर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब फाइनली ये हमारा जो पी के अंदर ये जो इतना कंटेंट है, इसको हम स्टाइलिंग कर लेते हैं। तो चलते हैं, इसको नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले टारगेट करेंगे कंटेंट क्लास है। कंटेंट क्लास हमने उसके अंदर जो पी का टैग है, उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले डालूंगा फॉन्ट साइज में कर देता हूँ 1.1 रैम। ठीक है, देखिए फॉन्ट साइज 1.1 रैम हो गया। कलर डाल देता हूँ, कलर हम वही डालेंगे जो हमने आर यू हंग्री के बैकग्राउंड में डाला था, RGB। ये ट्रांसपेरेंसी 0.581, ये मैंने कलर डाल दिया।
इसी तरह अब यहाँ पे ये एक साथ चिपके हुए, इसको मैंने मार्जिन डालना पड़ेगा टॉप एंड बॉटम में से। तो यहाँ पे मैं अप्लाई कर देता हूँ मार्जिन हम कर देते हैं टॉप एंड बॉटम 1 rem, और राइट एंड लेफ्ट से हमें कुछ नहीं चाहिए, मैंने 0 रख दिया। ठीक है, तो अब देखिए इनके दरमियान में यहाँ पे स्पेस आपको मिल रहा है। अच्छा, ये आपका देखिए, ये आपका फर्स्ट लाइन, ये आपका सेकंड लाइन टेक्स्ट का, इनके दरमियान में भी अगर आपने स्पेसिंग डालना है तो हम वो भी कर सकते हैं विद लाइन हाइट प्रॉपर्टी। लाइन हाइट, और लाइन हाइट में कर देता हूँ 2 rem। तो जैसे आप लाइन हाइट 2 rem करेंगे तो देखिए अब इसके दरमियान में भी आपको स्पेसिंग मिल रहा है। अब फाइनली यहाँ पे देखिए टेक्स्ट आपका यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ आ रहा है, तो इसका भी हम यहाँ पे भी विथ कम करेंगे। तो मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ मैक्स विथ, और मैक्स विथ में कर देता हूँ 33 rem। तो मैक्स विथ आप 33 rem करेंगे तो अब देखें आपका ज़्यादा ओवरफ्लो नहीं कर रहा टेक्स्ट यहाँ पे। ठीक है, अब फाइनली हम ये बटन जो है वो स्टाइलिंग कर लेते हैं। चलते हैं VS कोड में, style.css को मैंने स्क्रॉल कर दिया ऊपर। हमारा जो कंटेंट क्लास है उसके अंदर हमारा है बटन। सो बटन के अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले इस बटन के अंदर मैं साइज़ दे देता हूँ फॉन्ट साइज़। तो फॉन्ट साइज़ में दे देता हूँ 1.2 rem का। 1.2 rem आपका फॉन्ट साइज़ आ गया। ठीक है, डिफ़ॉल्ट का जो बॉर्डर है उसको हटाना पड़ेगा, तो बॉर्डर में कर देता हूँ नन, और बॉर्डर रेडियस डाल देता हूँ ताकि राउंडेड हो जाए शेप उसका कॉर्नर से। बॉर्डर रेडियस 5 rem। इसी तरह बैकग्राउंड कलर डाल देंगे। सो बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर ये आपका ग्रीन वाला आ गया, और टेक्स्ट का जो आपका कलर है वो आपका वाइट रहने वाला है, तो टेक्स्ट का कलर वाइट। ओके, अब चलते हैं ब्राउज़र में। तो देखिए आपका ये आ गया बटन, लेकिन पैडिंग डालना पड़ेगा टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से। पैडिंग डाल देते हैं, पैडिंग 1 rem फ्रॉम टॉप एंड बॉटम, 2.2 rem फ्रॉम राइट एंड लेफ्ट। ठीक है, ये आपका आ गया बटन। अच्छा, यहाँ से बहुत ज़्यादा है राइट एंड लेफ्ट से, मे बी, आई थिंक सो। अच्छा, यहाँ पे लेटर स्पेसिंग डाल देते हैं। लेटर, आपको पता है लेटर स्पेसिंग क्या करेगा, और एक लेटर के दरमियान में स्पेस डालेगा 0.05 rem, बिल्कुल माइनर सा लेटर स्पेसिंग डाल देते हैं। ठीक है, लेटर स्पेसिंग अप्लाई हो चुका है। बटन के लिए 2 rem अगर हम इसको करते हैं 2 rem। ठीक है, तो फाइनली हमारा बटन हो गया। इस पे ऊपर लास्टली हम होवर इफेक्ट लगा लेते हैं। तो सिंपल, इसको मैं स्क्रॉल कर देता हूँ ऊपर। जो हमारा कंटेंट क्लास है उसके अंदर जो हमने बटन जो है वो डाला है, उसके अंदर ऊपर हम होवर इफेक्ट लगा लेते हैं, और होवर में हम सिंपल करेंगे बैकग्राउंड कलर चेंज। सो बैकग्राउंड कलर हम कर देते हैं हैश ग्रीन को हम समथिंग डार्क करेंगे। तो मैं डाल देता हूँ #587738। यह आपका कलर आ गया, और कर्सर में कर देता हूँ कर्सर पॉइंटर। ठीक है, कर्सर हो गया पॉइंटर। नाउ यू कैन सी, जैसे हम इसको होवर करेंगे तो इसका कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक आपका वेबसाइट जो है वो कंप्लीट होता है। अब हमने क्या करना है, इसको बनाना है रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव बनाने से पहले हम क्या करेंगे, अपना टॉगल बटन स्टाइलिंग कर लेते हैं जल्दी से, फिर हम चलते हैं क्विकली रिस्पॉन्सिवनेस की तरफ। तो टॉगल बटन हम कहाँ डालेंगे, नेवबार के अंदर index.html में जाके मैं ऊपर इसको स्क्रॉल कर देता हूँ। ये देखिए आपका नेवबार यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। इसी के अंदर हम क्या करेंगे, अपना हैमबर्गर बनाएंगे। तो यहाँ पे जो मेरे आइकन्स मैंने बनाया था क्लास आइकन्स का, इसके नीचे से मैं एक डिव बना लेता हूँ, और इसको मैं क्लास दे देता हूँ, क्लास हैमबर्गर। हैमबर्गर आपका मेन्यू किस तरह से होता है, आपको जो है वो 3 लाइंस चाहिए। तो मैं डिव बना लेता हूँ। ठीक है, विद क्लास नेम, क्लास डाल देता हूँ लाइन।
अब ये मुझे 3 टाइम्स चाहिए तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और नीचे हम इसको कर देंगे 2 टाइम और पेस्ट। तो फाइनली हमारा HTML हो गया हैमबर्गर के लिए। चलते हैं CSS में और क्विकली इसको स्टाइलिंग करेंगे style.css में। और अच्छा, ब्राउज़र में आप देखें तो यहाँ पे देखें आपका इसका जगह जो है वो छोड़ दिया है इसने, क्योंकि इसका HTML हमने अप्लाई कर दिया है। CSS हम इसका कर लेते हैं। तो जो हमारा सबसे पहले हैमबर्गर क्लास है, हैमबर्गर से हमने टारगेट किया। हर एक लाइन को हम सबसे पहले स्टाइल करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा हर एक लाइन है उसमें हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। तो बैकग्राउंड कलर मैंने डाल दिया ब्लैक, ठीक है। बैकग्राउंड कलर के बाद हाइट और विड्थ देना जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि हर एक लाइन का हाइट और विड्थ जो है वो क्या रहने वाला है। तो मैं हाइट इसमें दे देता हूँ, हाइट दे देता हूँ मैं 0.25 रैम। इसी तरह से विड्थ दे देंगे और विड्थ में दे देता हूँ 2.5 रैम। अब देखते हैं ब्राउज़र में। तो ये देखिए आपके पास ब्लैक कलर का एक बॉक्स नज़र आ रहा है, लेकिन मैंने तो 3 लाइंस क्रिएट किए हुए थे, तो ये 3 तो नहीं है, ये 3 ही है, बट एक दूसरे के साथ कंबाइन है। तो हमें इसको स्पेस डालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे मुझे मार्जिन अप्लाई करना पड़ेगा और मार्जिन हम इसमें डाल देंगे 3 रैम का। तो जैसे ही आप मार्जिन इसमें अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए अब आपका 3 रैम ज़्यादा है, 0.3 रैम, 0.3 रैम अप्लाई कर दिया। देखिए अब इसके दरमियान में स्पेस आ रहा है। ये टॉगल हैमबर्गर आपका कंप्लीट हो गया है। बस ज़रा सा मैं इसको राउंडेड कर देता हूँ कॉर्नर से, क्योंकि मुझे सही लगता है, पता नहीं क्यों। बॉर्डर रेडियस में डाल देता हूँ इसमें, ज़्यादा नहीं है, 2 रैम का। 1 रैम भी डालेंगे आप चल जाएगा, क्योंकि ज़्यादा इसकी विड्थ नहीं है, हाइट नहीं है। तो 1 रैम का डाल दिया। देखिए ज़रा सा राउंडेड हो गया कॉर्नर से। अभी मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये मोबाइल, जब मैं इसको मोबाइल में रिस्पॉन्सिव करूँगा मोबाइल साइज़ में, तब मुझे ये बटन चाहिए। तो अभी के लिए मुझे इसको हटाना पड़ेगा। तो मैं चलता हूँ जो हमारा मेन क्लास है हैमबर्गर का, हैमबर्गर, ठीक है, हैमबर्गर। अच्छा, इसमें हम करेंगे कर्सर पॉइंटर, ताकि हम इसको जब होवर करेंगे कर्सर हमारा पॉइंटर हो। और अभी के लिए मैं इसको कर देता हूँ डिस्प्ले नन। तो डिस्प्ले आप नन करेंगे तो देखिए अभी आपको नज़र नहीं आ रहा, और सारी जो चीज़ें एज इट इज़ जो है वो प्रीवियसली जैसे थी वैसे ही आपकी फिक्स हो चुकी हैं। तो अब टॉगल बटन भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं फाइनली हमारे रिस्पॉन्सिवनेस की तरफ। तो चलते हैं VS कोड में, और style.css में आपने जब भी आप इसको रिस्पॉन्सिव बनाए, कोई भी आपके पास वेबसाइट है, ठीक है, पहले आपने क्या करना है, style.css में जाके जहाँ से आपका वेबसाइट का कोडिंग आपने यहाँ पे CSS आपका कंप्लीट हो रहा है, उसके नीचे आपने आके, मैं बिल्कुल नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, रिस्पॉन्सिव कमेंट लगा देते हैं ताकि हमें पता चले ये हमारा रिस्पॉन्सिवनेस का। तो मैं इसको कर देता हूँ कमेंट, और यह आपका यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है मीडिया क्यूरीज। तो टोटल 5 मीडिया क्यूरीज मैं यूज़ करके इसको रिस्पॉन्सिव बनाऊंगा। तो सबसे पहले मैं 5 मीडिया क्यूरीज को डिफ़ाइन कर लेता हूँ। तो मीडिया क्यूरीज हम किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं, ऐड मीडिया स्क्रीन एंड, और एंड राउंड ब्रेसेस हमने डाल दिए, इसमें आपका आ जाएगा मैक्स विथ, या आप मैक्स विथ डाल सकते हैं, आप मिनिमम विथ भी डाल सकते हैं। तो मैं मैक्स विथ डाल देता हूँ। सबसे फर्स्ट जो मेरी मीडिया क्यूरी होगी वो होगी 1200 के लिए, 1200 पिक्सल, ठीक है। 1200 पिक्सल के लिए जो भी मीडिया क्यूरीज होंगी, जो प्रॉपर्टीज़ मैंने चेंज करनी है वो इसके अंदर मैं करूँगा। अब मैं इसको कॉपी करके 5 मैंने मीडिया क्यूरीज लगानी है, तो और 4 टाइम मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, 2 3 और ये आपका 4। फर्स्ट वाला 1200 के लिए, सेकंड वाला हम करेंगे 1020 के लिए, थर्ड वाला मैं करूँगा 900 के लिए,
फोर्थ वाला हम करेंगे 768 पिक्सल के लिए, और लास्टली सबसे छोटा हमारा जाएगा 400 तक, ठीक है, 400 पिक्सल। तो ये आपके 5 ब्रेक पॉइंट्स हैं जिनको हम क्या करेंगे, जिनको यूज़ करके हम इसको रिस्पॉन्सिव बना रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस 1200 की, और चलते हैं ब्राउज़र में। हमारा जो वेबसाइट है ये ओपन हो गया, इसको मैं यहाँ से क्लोज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से मैंने कर दिया इंस्पेक्ट, राइट क्लिक इंस्पेक्ट, और इंस्पेक्ट जब आप करेंगे तो यहाँ देखिए चीज़ें सारा जो है वो उलट फुलट हो चुका है क्योंकि रिस्पॉन्सिव नहीं है। मैं यहाँ से इसको साइड में कर लेता हूँ। अच्छा, तो सबसे फर्स्ट अभी देखें आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो सबसे फर्स्ट हमारा ब्रेक पॉइंट कौन सा है, 1200 का। तो मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ, यहाँ पे रिस्पॉन्सिवनेस में 1200 लगा के एंटर करेंगे। तो आपका जो 1200 का जितना भी आपका जो भी चेंजेस रहने वाले हैं वो आपका यहाँ पे मिलेगा आपको, ठीक है। इसको क्लोज करके दोबारा से ओपन करते हैं इंस्पेक्ट, ठीक है। 1200 में आपका स्क्रीन जो है वो कुछ इस तरह से दिखने वाला है। तो 1200 में ज़्यादा कुछ मैं चेंज नहीं करूँगा क्योंकि चीज़ें परफेक्टली फाइन है 1200 में। बस एक चीज़ हम करेंगे 1200 में, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो हमारा इमेज बॉक्स के अंदर क्लास है, हमारा जो इमेज बॉक्स के अंदर जो हमारा इमेज है उस इमेज को हम साइज़ कम कर देंगे और मैं हाइट कर दूँगा, क्योंकि हाइट ऊपर हमारा मेन जो एक्चुअल में हाइट है हमारा इमेज का वो हमारा 35 रैम है। मैं यहाँ पे इसको कर दूंगा 30 रैम। तो जैसे ही आप 30 रैम करेंगे तो ये देखिए आपका इमेज का साइज़ कम हो गया है, टेक्स्ट आपका अच्छे से मैनेज हो चुका है। तो ये आपका आ गया 1200 के लिए रिस्पॉन्सिव, इतना बेटर है, ठीक है, सही है। आप 1200 के लिए ब्रेक पॉइंट के लिए इतना ही। आप चलते हैं दूसरा हमारा जो ब्रेक पॉइंट है वो है 1020 का। तो यहाँ पे हम रिस्पॉन्सिवनेस में लगा लेते हैं 1020, एंटर। तो 1020 में आपका वेबसाइट कुछ इस तरह से दिखने वाला है। 1020 में आप क्या क्या चेंजेस करेंगे, 1020 में क्या चेंजेस करेंगे मैं आपको, अब इसके अंदर जो जो चेंजेस करूँगा मैं इसके अंदर डालूंगा 1020 मीडिया क्यूरी के अंदर। अच्छा, इसके अंदर मैं सबसे पहले इमेज के साइज़ को और छोटा करूँगा। तो डॉट इमेज जो आपका बॉक्स क्लास है उसके अंदर जो हमारा इमेज है उसके साइज़ को मैं कम करूँगा। तो मैं हाइट कर देता हूँ, हाइट ऊपर 30 था 1200 में, यहाँ पे मैं इसको करूँगा 25 रैम, ठीक है। तो आप देखिए इसका साइज़ और जो है वो कम हो चुका है। अब टेक्स्ट को भी हम मैनेज करेंगे। तो टेक्स्ट के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा ये वाला टेक्स्ट है, आर यू हंग्री वाला टेक्स्ट है, तो डॉट कंटेंट के अंदर, कंटेंट जो क्लास के अंदर जो हमारा h3 है उसमें हम क्या करूँगा, फॉन्ट साइज़, और फॉन्ट साइज़ में कर देता हूँ 1 रैम, ठीक है। ये हमारा h1 के लिए हो गया। अब कंटेंट के अंदर जो हमारा h1 है, ठीक है, मेन आपका जो सबसे बड़ा वाला टेक्स्ट है उसमें हम फॉन्ट साइज़ चेंज करेंगे। तो फॉन्ट साइज़ में कर देता हूँ 2.8 रैम, ठीक है। ऊपर ये कितना था, एक्चुअल में आपका जो फॉन्ट साइज़ वो 3.3 था मे बी h1 के अंदर। ये देखें h1 का आपका एक्चुअल फॉन्ट साइज़ 3.3 था। अब हमने इसको चेंज करके क्या कर दिया 2.8 रैम। देखते हैं इसको ब्राउज़र में। अब देखिए आपका टेक्स्ट का साइज़ जो है वो कम हो गया है। अब स्पीकर टैग के अंदर आके इसको साइज़ भी हम कम कर देंगे। तो जो कंटेंट है, कंटेंट क्लास है हमारा, उसके अंदर जो पी का टैग है उसके अंदर उसका फॉन्ट साइज़ हम कम कर देते हैं, और फॉन्ट साइज़ कर देता हूँ 1 रैम। ऊपर था 1.2 मे बी, यहाँ पे हमने इसको 0.2 रैम जो है वो कम कर दिया। ये देखें P 1.1 था, 0.1 हमने रैम जो है वो कम कर दिया।
ठीक है। अच्छा, आप सबको कंबाइन करके एक साथ जो है वो आपका जो HTML का रूट एलिमेंट है उसके साथ भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये आप बिगिनर्स के लिए मीडिया क्यूरीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ आप इसके साथ जो है वो ज़्यादा इंटरेक्ट करें ताकि आप इसके आदी हो जाएं। तो एक वेबसाइट अगर आप चाहेंगे तो रूट एलिमेंट को लेके किस तरह से सारे टेक्स्ट को, जितने भी टेक्स्ट हैं वेबसाइट के अंदर, सबको किस तरह से एक ही जो है वो मीडिया क्यूरी से एक ही HTML के फॉन्ट साइज से हम किस तरह से सबको हैंडल करेंगे, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता दें, ठीक है। अभी हम एक इंडिविजुअली सबको ले रहे हैं ताकि आप मीडिया क्यूरीज के साथ जो है वो ज़्यादा आपका इंटरेक्शन रहे, ताकि आपको चीज़ें समझ आ जाएं। अब देख लेते हैं बटन। तो हमारा कंटेंट के अंदर लास्ट में जो बटन है, बटन, उस बटन को क्या करेंगे, उस बटन में हम फॉन्ट साइज कम कर देते हैं। फॉन्ट साइज में कर देता हूँ 1 रेम का। देखते हैं ब्राउज़र में, देखिए फॉन्ट साइज इसका कम हो गया, लेकिन अब पैडिंग वगैरह भी ज़रा सा कम करेंगे तो ठीक है, कि पैडिंग ज़्यादा है। तो पैडिंग में कर देता हूँ टॉप एंड बॉटम 1 रेम और लेफ़्ट एंड राइट 2 रेम कर देते हैं, ठीक है। अब देखें इसका साइज जो है वो कम हो गया। अब ये सर्कल भी आई थिंक बहुत बड़ा है, तो सर्कल को भी हम मैनेज कर सकते हैं। तो सर्कल को किस तरह से करेंगे, तो सर्कल हमारा कहाँ पे, जो मेन हमारा कंटेनर है उस कंटेनर के अंदर हमने क्लास बनाया था सर्कल के नाम से। तो उस सर्कल को हम क्या करेंगे, मैंने प्रॉपर्टी अप्लाई की थी क्लिप पाथ। तो क्लिप पाथ हम क्या करेंगे, सर्कल क्लिप पाथ जो हमारा सर्कल था उसमें हमने 650 ऊपर में भी, यहाँ पे देखें, अच्छा कहाँ गया सर्कल, कहाँ गया सर्कल आपका, ये रहा आपका जो सर्कल है। सर्कल में क्या है, 650 पिक्सल है, तो हम यहाँ पे कम कर सकते हैं। तो सर्कल में कर देता हूँ अभी 550 पिक्सल कर लेते हैं एट, अच्छा 550 पिक्सल, और पूरा सर्कल आ गया। तो मैं करूँगा एट राइट टॉप, ठीक है, एट राइट टॉप। अब इसका साइज भी कम हो गया और आपका टॉप में और राइट साइड में, ठीक है। तो ये आपका हो गया 1020 के लिए, 1020 स्क्रीन साइज के लिए। अब चलते हैं हम 900 की तरफ। तो इस तरह से आप 1 बाय 1 करके मीडिया क्यूरीज आप अप्लाई कर सकते हैं। तो 900 में क्या करेंगे, तो मैं पहले ब्रेक पॉइंट लगा लेता हूँ यहाँ पे, उसको चेंज करते हैं 900 पिक्सल पे। तो 900 पिक्सल पे आपका स्क्रीन का साइज़ कुछ इस तरह से रहने वाला है। तो उस चीज़ों को मैनेज करेंगे। अच्छा 900 में मैं चाहूँगा सिर्फ मैं इमेज का साइज़ ही कम कर देता हूँ। सो इमेज जो बॉक्स है क्लास, उसके अंदर जो हमारा इमेज पड़ा हुआ है उस इमेज को हम साइज कर देते हैं, ठीक है। ऊपर हमारा क्या था, इमेज का साइज 25 रेम तक आ चुका है। तो यहाँ पे मैं इसको करूँगा हाइट 23 रेम कर देते हैं, ठीक है। 23 रेम आपका आ गया इमेज का साइज, ठीक है। इस ब्रेक पॉइंट के लिए आई थिंक इतना ही ठीक है। और यहाँ पे बस अगर हम फॉन्ट साइज अप्लाई करना चाहें जो हमारा कंटेंट के अंदर, आई थिंक 900 के लिए इतना ही ठीक है। अब चलते हैं हम यहाँ पे ब्रेक पॉइंट में चेंज कर देता हूँ 768 के लिए, 768 पिक्सल। अब देखिए चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं। अच्छा यह आपका एक्चुअल में अब असल बात आती है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको हमें हटाना है। अब हमें टॉगल बटन चाहिए, जो मैंने हैमबर्गर मेन्यू बनाया था, हैमबर्गर बटन बनाया था,
वो अब हम यहाँ पे चाहिए। तो सबसे पहले उसको लाने के लिए क्या करेंगे, पहले मुझे सबसे पहले इनको यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो nav बार जो हमने क्लास बनाया था उसके अंदर सबसे पहले हमारा है nav लिस्ट। तो लिस्ट को हटाने के लिए क्या करेंगे, इसको कर देंगे डिस्प्ले नन। तो डिस्प्ले कर देंगे नन। तो जैसे आप डिस्प्ले नन करेंगे जो आपका लिस्ट होगा वो देखिए आपका अब हट चुका है। ठीक है, अब आइकन्स को भी हटाने के लिए क्या करेंगे, nav बार के अंदर जो हमारे आइकन्स हैं उसको भी हम कर देंगे डिस्प्ले नन। तो अब देखें आपके आइकन्स भी आपको नज़र नहीं आ रहे। फाइनली हैमबर्गर को हम यहाँ पे डिस्प्ले ब्लॉक कर देंगे। तो डॉट क्लास से हमने सेलेक्ट किया हैमबर्गर और हैमबर्गर में हम कर देंगे डिस्प्ले ब्लॉक। ठीक है, डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया, यह आ गया आपका हैमबर्गर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया है। अब हम नीचे सेक्शन में जाके इनको स्टाइल करेंगे। अब हम जो है वो इनको नीचे का जो कंटेंट है इनको देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये जो सर्कल लगा हुआ है मुझे यहाँ पे अब नहीं चाहिए। तो सिंपल क्या करेंगे, कंटेनर के अंदर, ठीक है, कंटेनर के अंदर जो हमारा सर्कल क्लास हमने बनाया था वो मैं सिर्फ बड़ी स्क्रीन के लिए रख रहा हूँ। छोटे स्क्रीन जो मोबाइल के साइज़ है वहाँ पे मुझे नहीं चाहिए। तो मैं सिंपल यहाँ पे करूँगा डिस्प्ले नन। कंटेनर क्लास के अंदर, कंटेनर जहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, कंटेनर। ओके, तो अब देखें आपका सर्कल जो है वो हट चुका है। फाइनली अब हम इस टेक्स्ट को स्टाइलिंग करेंगे। तो टेक्स्ट के लिए मैं मेन जो हमारा पूरा सेक्शन है वो हीरो है। तो डॉट हीरो, और डॉट हीरो में ये फ्लेक्स डायरेक्शन रो में इसको हम कन्वर्ट करेंगे कॉलम में। तो कॉलम में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। तो जैसे आप फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करेंगे तो ये देखिए आपका ये इमेज नीचे आ गया। स्क्रॉल करेंगे इसको, ये आपका इमेज आ गया और ये आपका टेक्स्ट आ गया जो कि विच इज़ लुकिंग गुड नाउ। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे ये बहुत लोगों के साथ बिल्कुल अटैच है टॉप में। तो यहाँ पे मार्जिन टॉप डाल देते हैं। तो हीरो सेक्शन में हम डाल देते हैं मार्जिन टॉप, और मार्जिन टॉप हम कर देते हैं 2.5 रैम। ठीक है, आप देखें यहाँ से आपको मार्जिन टॉप मिल रहा है 2.5 रैम का। और यहाँ पे काम करेंगे, यहाँ पे हीरो सेक्शन में मैं हाइड कर दूंगा ऑटो, ताकि जितना कंटेंट है उस हिसाब से चलेगा। ये इसको स्क्रॉल करेंगे, ये देखिए आपका ये आ गया। अच्छा, इमेज का साइज ठीक है, इमेज का साइज तो ठीक है आई थिंक। बस यहाँ पे हम टेक्स्ट को ज़रा देख लेते हैं वन बाय वन करके। इसको स्क्रॉल करते हैं, लास्ट हमारा ब्रेक पॉइंट ये वाला रह जाएगा, पहले इसको कंप्लीट करेंगे। तो कंटेंट के अंदर, कंटेंट के अंदर जो हमारा H1 है, H1 का टैग है, ठीक है, उसमें हम मार्जिन टॉप डाल देते हैं 1 रैम का।
ठीक है। और जो हमारा कंटेंट के अंदर जो P है, इसका जो मार्जिन टॉप है वहाँ पे ऊपर ज़्यादा था मार्जिन टॉप, अब हम यहाँ पे कम कर रहे हैं, तो इसको भी हम करेंगे 1 रैम टॉप एंड बॉटम। वहाँ पे 1 रैम कर से ज़्यादा हमने लगाया था, तो 1 रैम टॉप एंड बॉटम और लेफ्ट एंड राइट हम 0 रख रहे हैं। तो ये आपका आ गया 768 के लिए। ये आपका देखिए परफेक्टली चीज़ें जो है वो अपनी पोजीशन पे। अब लास्ट ब्रेक पॉइंट है हमारा 400, तो मैं यहाँ पे ब्रेक पॉइंट चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे कर देते हैं 400 एंटर। 400 पे आपका स्क्रीन साइज मोबाइल में आ रहा है और मोबाइल आपका कुछ इस तरह से दिखने वाला है। तो मोबाइल में चीज़ों को अभी भी हमें थोड़ा सा हैंडल करना पड़ेगा साइज़ में। तो चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं इमेज को। तो इमेज का साइज़ अभी बड़ा है, तो इमेज बॉक्स के अंदर जो हमारा इमेज है उसका साइज़ हम और कम कर देंगे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे हाइट डाल देता हूँ, हाइट, और हाइट में कर देता हूँ 15 रैम। 15 रैम हाइट डाल दिया मैंने। देख लेते हैं इसको, यह आ गया इमेज का साइज, दैट विच इज़ गुड नाउ। मोबाइल के लिए इतना ही काफ़ी है। अब 1 बाय 1 जो है वो, अच्छा मुझे लग रहा है लोगों का भी साइज़ मोबाइल के हिसाब से बहुत बड़ा है। तो मैं क्या करूँगा, जो नेव बार के अंदर जो हमारा लोगो है, उस लोगो को भी जो फॉन्ट साइज़ है उसको भी हम हैंडल करेंगे। तो फॉन्ट साइज़, अच्छा ऊपर देख लेते लोगो का एक्चुअल फॉन्ट साइज़ क्या है। 2 रैम का एक्चुअल साइज़ है लोगो का। तो मोबाइल के लिए 1.5 रैम अगर हम करें, ठीक है 1.6 रैम कर देते हैं, ठीक है। अब ठीक है, आपका ये लोगो का आपका साइज़ भी देख लेते हैं ब्राउज़र में। अब ठीक है, और लोगो हो गया। H3 का हम देख लेते हैं। तो कंटेंट के अंदर, कंटेंट का क्लास है, उसके अंदर जो H3 है उसमें हम क्या करेंगे, उसका भी साइज़ कम कर देंगे। सो फॉन्ट साइज़ में कर देता हूँ 0.9 रैम। यह आ गया आपका 0.9 रैम का इसका साइज़। अब ये जो आपका मेन जो टेक्स्ट H1 के अंदर, इसको भी साइज़ कम कर लेते हैं। डॉट कंटेंट के अंदर जो H1 है उसमें हम फॉन्ट साइज़ डाल देते हैं। इसका एक्चुअल साइज़ 3.3 रैम था, फॉन्ट साइज़ हम इसमें डाल देते हैं 2.2 रैम। अब ठीक है 2.2 रैम। अब देखिए जैसे ही मैंने इसको साइज़ को कम किया है, तो ये वाला जो टेक्स्ट है इसका साइज़ जो है वो बढ़, इसके हिसाब से बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो उसको भी हमें देखना पड़ेगा। तो कंटेंट के अंदर जो हमारा P का टैग है, P के टैग में हम क्या करेंगे, फॉन्ट साइज़ सबसे पहले देखेंगे। तो फॉन्ट साइज़ 1 रैम था, करते करते 1 रैम तक हम आए थे, तो 0.9 रैम अब हम करेंगे इसको, ठीक है। अब साइज़ ठीक है फ़ॉन्ट का, उससे कम लग रहा है। और लाइन हाइट भी तो कम कर दें, क्योंकि अभी यहाँ देखिए लाइन का जो हाइट है इनके दरमियान में, हर एक जो लाइन है उसके दरमियान में स्पेस बहुत ज़्यादा लग रहा है मोबाइल के हिसाब से। तो लाइन हाइट में इसमें डाल देता हूँ 1.5 रैम, ठीक है। तो लाइन हाइट 1.5 रैम आ गया। अब ठीक है, ये बटन का साइज़ अब उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा है मोबाइल के हिसाब से। तो लास्टली हम कंटेंट के अंदर जो हमारा बटन है, कंटेंट के अंदर जो बटन है उसको हम पैडिंग कम कर लेते हैं। पैडिंग टॉप एंड बॉटम 0.8 रैम, लेफ्ट एंड राइट 1 रैम।
फॉन्ट का साइज़ भी ज़रा अगर कम कर दें, 1.4 रैम। अच्छा, इसका फॉन्ट साइज़ क्या है बटन का? बटन का हमारा ये देखिए बटन आ गया कंटेंट का, इसका फॉन्ट साइज है 1.2 रैम। अगर यहाँ पे मैं करता हूँ फॉन्ट साइज 1 रैम का तो क्या होगा? इसको अगर 1.3 रैम करें, फॉन्ट साइज 0.9 रैम, टॉप एंड बॉटम 0.7 रैम। अब ठीक है, तो ये हमारा बटन भी हो चुका है और ये हमारा आ गया इमेज। तो फाइनली लास्ट ब्रेक पॉइंट जो हमारा था वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब अगर हम इसकी रिस्पॉन्सिवनेस चेक करें तो ये देखें 400 हमारा लास्ट था। ये जैसे इसके भी स्मॉल होगा तो चीज़ें ये देखें मैनेज हो रही हैं अभी भी। ये देखें अब इसको जितना भी साइज़ में बड़ा करेंगे, ठीक है, देखें अब आपका ये जो है वो फुली रिस्पॉन्सिव बन गया है। ये आपका सर्कल आ गया। अब फाइनली हमने क्या करना है, मैं जब भी यहाँ पे लास्टली रिस्पॉन्सिव भी हो गया, जब भी मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो मुझे अपना नैव लिस्ट यहाँ पे एक कॉर्नर से जो है वो स्लाइड करता हुआ नज़र आए। तो ये हम करेंगे जावा स्क्रिप्ट से। तो चलते हैं, यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ क्लोज, और इसको अब हम स्क्रीन स्प्लिट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसकी कोई नीड नहीं है, मैं इसको यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ और इसको साइज इसको बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये आपका आ गया मोबाइल साइज में। अब हम इसको किस तरह से अपना लिंक्स को यहाँ पे अटैच करवाएंगे, तो चलते हैं app.js में और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो जावा स्क्रिप्ट से कौन कौन सी चीज़ें चेंज हो रही हैं वो पहले देख लेते हैं। जावा स्क्रिप्ट में सबसे पहले आपका लिंक्स शो होने वाले हैं, एक चीज़। जावा स्क्रिप्ट में आपका ये बटन क्लिक होने वाला है, दूसरी चीज़। बस इन दोनों का ही काम है। तो इन दोनों में हम जाके क्या करेंगे, index.html में सबसे पहले क्या करेंगे, आईडी हम इसमें अप्लाई करेंगे, आईडी हम इसको असाइन करेंगे। तो यहाँ पे जाके सबसे पहले हमारा जो ये नैव लिस्ट है, यहाँ पे जो नैव लिस्ट यूएल के अंदर हमने क्लास दिया था नैव लिस्ट का, इसमें मैं आईडी डाल देता हूँ और आईडी हम देंगे नैव लिस्ट का। ठीक है, नैव लिस्ट आ गया। अब इसको स्क्रॉल करेंगे नीचे, जो हमारा ये हैम बर्गर है इसको भी हम आईडी दे देते हैं, आईडी हैम बर्गर, सॉरी आईडी हैम बर्गर, हैम बर्गर। ठीक है, अब आईडी तो हमने अप्लाई कर दिया है दोनों में, हमें लिंक करवाना पड़ेगा यहाँ पे नीचे जावा स्क्रिप्ट को। तो यहाँ पे सेक्शन हमारा जो जहाँ पे कंप्लीट होता है, इससे नीचे आके हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे स्क्रिप्ट का टैग। स्क्रिप्ट सोर्स के अंदर हम क्या करेंगे, हमारा फाइल कहाँ पे, ./app.js। अब हमारा लिंक हो चुका है। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट का फाइल भी लिंक हो चुका है HTML CSS के साथ। तो अब हम क्या करेंगे, चलते हैं style.css में, और मुझे जब लिंक्स जो है वो कौन से ब्रेक पॉइंट पे शो करवाने
768 पिक्सल पे। ठीक है, तो 768 पिक्सल पे हम क्या करेंगे, जो हमारा नैव लिस्ट है वो डिस्प्ले हमने नन किया हुआ था उसको हम करेंगे डिस्प्ले नन को हम कमेंट कर देंगे। ठीक है, अब आपको ये लिंक्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखिए लिंक्स आपको नज़र आ रहे हैं। अब इन लिंक्स को हम सबसे पहले मोबाइल के हिसाब से डिज़ाइन करेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पोजीशन चेंज कर दूँगा। पोजीशन हम कर देंगे एब्सोल्यूट। पोजीशन एब्सोल्यूट किया। यहाँ देखें, यहाँ पे आपके आ गया बिल्कुल लोगो के ऊपर। और एक और काम करेंगे, फ्लैक्स डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। तो फ्लैक्स डायरेक्शन में चेंज करूँगा कॉलम। जैसे कॉलम मैंने किया, यहाँ देखिए आपके पास आ रहा है कॉलम में। और यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर डाल देता हूँ इसमें, ताकि अभी नज़र आए हमें ये। तो बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर डाल देते ये ग्रीन वाला, लाइट ग्रीन। ओके, ये आ गया आपका। अब इसमें हम पैडिंग अप्लाई कर देते हैं। सो पैडिंग टॉप एंड बॉटम हम कर देंगे 7.1 रैम, और जो लेफ्ट एंड राइट है वो हम करेंगे 8 रैम का। ठीक है, यहाँ पे आ गया आपका, लेकिन आपका होम आपको नज़र नहीं आ रहा। तो पोजीशन एब्सोल्यूट तो हमने अप्लाई किया हुआ है, तो हम टॉप 0 कर सकते हैं। तो टॉप हमने किया 0, और यहाँ पे हम लेफ़्ट कर देंगे 0। लेफ़्ट जब आप 0 करेंगे, देखिए लेफ़्ट साइड में आपका ये फिक्स हो गया 0, और टॉप से भी आपका ये 0 हो गया। अब ये जो लिंक्स के कलर हैं इनको मैंने चेंज करना है। तो ब्लैक सही है, मे बी ब्लैक सही है। ठीक है, आई थिंक ब्लैक कलर में ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो ये फिक्स हो गया है। इसके नीचे एक क्लास हम खुद से क्रिएट करेंगे जिसको हम जावा स्क्रिप्ट के थ्रू एक्टिव करवाएंगे। ठीक है ना, तो हम क्लास क्रिएट कर लेते हैं। नैव बार के अंदर हम क्लास क्रिएट कर रहे हैं नैव लिस्ट। नैव लिस्ट हमारा ऑलरेडी एक क्लास बना हुआ है, तो हम इसको नाम देते हैं नैव लिस्ट अंडरस्कोर एक्टिव। ये हमने क्लास खुद से बनाया हुआ है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिस्प्ले कर देंगे फ्लेक्स। ठीक है, तो ये हमने खुद से क्लास क्रिएट किया हुआ, इसको HTML के साथ कोई रिलेशन नहीं है। ये हमने बस इस मीडिया क्यूरी के अंदर 768 में हमने खुद से एक एक्टिव के नाम से क्लास क्रिएट किया हुआ है, जिसको हम जावा स्क्रिप्ट से एक्टिव करवाएंगे। अभी मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ डिस्प्ले नन। मैंने अनकमेंट कर दिया डिस्प्ले नन, तो वो अब आपका डिस्प्ले नन जो है वो नैव लिस्ट आपका डिस्प्ले नन हो गया है, लेकिन हमने उसको स्टाइलिंग कर लिया। फाइनली चलते हैं app.js में, और हमने क्या किया था, index.html में हमने आईडी अप्लाई कर दिया, तो 1 by 1 सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं सबसे पहले एक वेरिएबल बना देता हूँ कॉन्स्ट। वेरिएबल को नाम दे देता हूँ नैव लिस्ट का, और इसको इक्वल रखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट आईडी हमने लगाया था नैव लिस्ट के अंदर, तो गेट एलिमेंट बाय आईडी। अगर क्लास नेम से आप कर रहे हैं तो गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम कर दें, और यहाँ पे हम डबल कोट के अंदर आईडी डाल देंगे। आईडी हमारा क्या था, नैव लिस्ट। ठीक है, अब दूसरा एक वेरिएबल बना देते हैं। तो कॉन्स्ट हैमबर्गर के लिए हैमबर्गर इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। दोबारा हमने आईडी से आईडी दिया हुआ था, तो आईडी में क्या करेंगे, यहाँ पे आईडी आ जाएगा हैम बर्गर। आईडी हमारा हैमबर्गर था। दोनों वेरिएबल्स बन गए। अब हम एक इवेंट बना देते हैं, जिसको इस हैमबर्गर के ऊपर जो है वो हमें इवेंट लगाना है। तो ये वेरिएबल का हमने नाम क्या रखा है, हैमबर्गर। तो हैम
बर्गर हमने उठाया। हैमबर्गर में क्या करेंगे, डॉट ऐड इवेंट लिसनर, और इवेंट लिसनर आपका पैरामीटर कितने लेगा, 2 पैरामीटर्स, एक आपका इवेंट हम क्या लगा रहे हैं, क्लिक, ये आपका इवेंट है, और दूसरा ये आपका लेगा कॉल बैक फंक्शन, ये आपका आ गया एरो फंक्शन। ठीक है, एरो फंक्शन लगा लिया हमने। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं इसको, अभी हम इसको चेक करेंगे कि वेदर ये हमारा बटन काम कर रहा है या नहीं, तो मैं यहाँ पे अलर्ट मैसेज शो करवा देता हूँ, अलर्ट, और अलर्ट में हम करेंगे यहाँ पे मैसेज पास हाय। ठीक है, तो ये रिफ्रेश हो रहा है, बटन पे क्लिक करते हैं, तो देखिए अब हमारे पास ऊपर मैसेज आ रहा है हाय का। ओके, तो चलते हैं, बटन तो हमारा वर्क कर रहा है। अब हम क्लास को जल्दी से इससे एक्टिव करवा देते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा नैव लिस्ट है, जो हमने ऊपर वेरिएबल बनाया था नैव लिस्ट का, उसको हम रिप्लेस करवा रहे हैं। कौन से क्लास से, तो क्लास से रिप्लेस करवाने के लिए क्या करते हैं, डॉट क्लास लिस्ट। ठीक है, डॉट क्लास लिस्ट, और एक इसमें हम मेथड लगा रहे हैं डॉट टॉगल का, डॉट टॉगल, मैंने यहाँ पे ब्रेसेस लगा दिए। और टॉगल में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो मैंने क्लास इसको चेंज करवाना है, उस क्लास का नाम क्या था, स्टाइल डॉट CSS में आपको दिखा दूँ मैं। रियल क्लास इसका ये वाला है, इसको चेंज हमने करवाना है एक्टिव वाले में। ठीक है, तो चेंज किस तरह से करवाएंगे, यहाँ पे मैं सिंपल क्लास पास कर दूंगा डॉट नैव लिस्ट, सॉरी अच्छा हाँ, डॉट नैव लिस्ट एक्टिव, एक्टिव। ठीक है, तो स्टाइल डॉट CSS, अच्छा एक अंडरस्कोर लगाया हमने यहाँ पे, अंडरस्कोर एक्टिव। अब चेक करते हैं इसको, रिफ्रेश हो चुका है, दोबारा से इसको रिफ्रेश करते हैं। इस पे मैंने क्लिक करेंगे, इस पे हैमबर्गर पे। अच्छा, तो बटन तो हमारा काम कर रहा है। एक्टिव क्लास में हमने स्टाइल डॉट CSS में डिस्प्ले, ये जो फ्लैक्स है इसको हम हटा देंगे, और यहाँ पे जो डिस्प्ले नन था इसको हम हटा देते हैं। यहाँ पे लेफ्ट में कर देता हूँ -130%। ठीक है, 130% मैंने यहाँ पे नैव लिस्ट में कर दिया, और यहाँ पे मैं इसको लेफ्ट कर देता हूँ 0, लेफ्ट जो हमारा एक्टिव वाला क्लास है, लेफ्ट में इसमें कर देता हूँ 0। आप इस बटन पे क्लिक करेंगे, सॉरी यहाँ पे डॉट शायद, ठीक है, तो डॉट का यहाँ पे मिस्टेक था, हमने क्लास हमने चेंज कर लिया, क्योंकि क्लास को हमने यहाँ पे बता दिया कि हम क्लास चेंज कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे डॉट लगाया हुआ था, तो डॉट को हमने हटा दिया। आप देखें अगर हम बटन पे क्लिक करते हैं, तो मैंने बटन पे क्लिक किया, अब आपका ये नैव लिस्ट आपका शो एंड हाइड हो रहा है। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ तक, ये आपका जावा स्क्रिप्ट हो गया। इसके लिए स्टाइल डॉट CSS में हम जाके इसमें एक ट्रांजिशन अप्लाई करेंगे ताकि स्मूथ लगे। अभी देखिए स्मूथ नहीं है, जैसे इसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो दिस इज़ नॉट स्मूथ। तो यहाँ पे नैव लिस्ट का जो हमारा एक्चुअल क्लास है, इसमें हम अप्लाई कर देते हैं ट्रांजिशन, और ट्रांजिशन हम कर देते हैं 0.5 सेकेंड्स, ईज इन आउट, और जो हमारा नैव लिस्ट है उसका जो एंकर है उसको जब हम होवर करेंगे, होवर करने पे हम क्या करेंगे, कलर में चेंज कर देता हूँ हैश, ये जो हमारा सिंपल सा कलर है। ठीक है, ये सिंपल कलर चेंज कर रहा है।
अब इस जैसे हम बटन को क्लिक करेंगे तो देखिए शो हाइड हो रहा है आपका नेव लिस्ट। तो ये आपके मोबाइल के लिए। तो फाइनली ये रिस्पॉन्सिव भी हो चुका है और हमने जावास्क्रिप्ट इसके ऊपर अप्लाई कर दिया है। तो ये देखिए जब आप फुल स्क्रीन में देखेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से शो हो रहा है, और जब भी आप इसको स्मॉल स्क्रीन की तरफ ले जाएंगे तो ये देखिए आप स्क्रीन साइज जब आप कम करेंगे तो ये देखिए आपके पास टॉगल बटन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपका आ गया नेव लिस्ट। इसका साइज हम बढ़ा देते हैं तो देखिए फुली आपका रिस्पॉन्सिव है। तो ये हमने आज फूड ऑर्डर वेबसाइट हमने कंप्लीट कर दिया कि किस तरह से हमने इसको क्रिएट किया और फिर हमने इसको बनाया रिस्पॉन्सिव, और हम इसको जावास्क्रिप्ट अप्लाई करके नेव लिस्ट को किस तरह से हाइड हमने शो किया। तो ये आज इसके इस वीडियो में पूरा हमने ये सीखा कि किस तरह से आप एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकते हैं विद ओनली HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो आई होप आपने आज की भी इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ go and subscribe, give a big thumbs up. Thanks for watching. See you in the next tutorial. Till then, bye bye.